सलाम पाकिस्तान, मैं हूँ हिबा खान और मेरे साथ हैं डॉक्टर रबीरा बाबर। और आज जैसा आप सब जानते हैं इंटरनेशनल विमेन डे है, तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए सलाम पाकिस्तान से बेहतरीन कौन सा शो हो सकता है, जहां पर हम सबसे पहले बात ही सिर्फ औरतों की करते हैं, ख़वातीन की बात करते हैं, उनकी अचीवमेंट्स की, उनकी सक्सेस की बात करते हैं और इन सब को हम सेलिब्रेट भी यहीं पर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और हमेशा जिसे कहते हैं रोज़ सलाम पेश करते हैं उन तमाम ख़वातीन को जो कि अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं पाकिस्तान में, एक पॉजिटिव इमेज उसका आगे पोर्ट्रे करने में, एंड स्पेशली जो अपना कहते हैं ना इकॉनमी हर चीज़ को लेके चल रही हैं। और जब हम बात करें अबीरा पाकिस्तानी वो ख़वातीन जिन्होंने इतना नाम रोशन किया, तो सबसे पहले आ जाती हैं फातिमा जिन्ना, जो कि फाउंडर हैं, यू नो शी इज़ वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान। और हमें हमारा मुल्क ना मिलता अगर वो ना होती। एंड इवन बाय प्रोफेशन शी वाज अ डेंटल सर्जन, शी वाज अ राइटर। तो वही बात आ जाती है कितनी खूबियाँ हैं। बिल्कुल, और हर जगह पर हिबा ख़वातीन का एक बहुत अहम किरदार रहा है पाकिस्तान को बनाने से अब तक के लिए। हर सेक्टर में अगर आप देखें तो दिन ब दिन ख़वातीन की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से अब लड़कियां इतने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करती हैं विद द कॉन्फिडेंस दे हैव इन आवर सोसाइटी, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ आवर कंट्री। यस, एंड अगर हम नाम देखें तो हमारे मुल्क के इतने ऐसे फेमस नाम हैं। बेनज़ीर भुट्टो को ले लें तो शी वाज द फर्स्ट वुमन, यू नो, एज अ लीडर टू अ मुस्लिम स्टेट, और फिर फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑल ऑफ द वर्ल्ड। एंड देन आप देखा जाए तो यू नो मलिका तरन्नुम नूरजहां, उनका जो नाम है इतना मतलब एवरीवन नोज लाइक ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ देखा जाए तो ऐसी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने इतना मेजर रोल प्ले किया जस्ट टू बिल्ड दैट इमेज ऑफ पाकिस्तान। और आज हम यहाँ हैं रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री एंड वी आर सो प्राउड ऑफ दैट। बिल्कुल ऐसे ही है हिबा। और सिर्फ ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आर्ट, कल्चर, पॉलिटिक्स और पता नहीं कितनी फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पर हम शायद अब हर जगह पर लड़कियों को देखते हैं। कहीं पर लड़कियाँ कुछ इन्वेंट कर रही हैं। अरफा करीम टावर की अगर बात करें तो अरफा करीम के नाम से वो क्यों बना, क्योंकि शी हैज़ अ वाइटल रोल इन आईटी सोसाइटी। और उसके अलावा इतनी सारी ख़वातीन हैं कि अगर हम नाम लेना शुरू करें तो शायद अगला इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ जाए। The list goes on, but that's the thing कि हम लोग यहाँ पे ये इसलिए मेंशन कर रहे हैं because they need to be appreciated, ना कि वो सिर्फ अपने घर में बैलेंस रख रही हैं, करियर लाइफ अपने यू नो बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, हर किसी को लेके चल रही हैं। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो टू जस्ट ग्रो एज अ सोसाइटी। आज के जो हमारे गेस्ट भी होंगे दे आर गोना बी ऑल वुमेन। यस बिल्कुल। और जो कहते हैं ना कि हर रोज़ एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, दे आर मोटिवेटिंग फॉर अस। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे जो आज की गेस्ट हैं उनसे मिलकर तो आपको बहुत खुशी होगी। हम उनसे बात वुमेन्स डे के हवाले से भी करेंगे और उनसे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं वहाँ पर ख़वातीन को किस तरह से इनकरेज किया जाता है और क्या मुश्किलात भी फेस करने को मिलती हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन आइए चलिए पहले आपको हम अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। बिल्कुल, मैं आपको अपनी फर्स्ट गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी जो कि हैं सोफिया वराइच, एंड शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ अल-मरा फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन माय सेकंड गेस्ट इज साइमा आफ्ताब जो कि हैं डायरेक्टर कस्टम्स ऑडिट, एंड इंटरेस्टिंगली शी इज़ आल्सो अ ग्रेट पोएट। अस्सलाम वालेकुम जी। और मेरी साइड पर अगर मैं बात करूं तो पहले हमारे साथ मौजूद है मरियम निसार जो कि सीनियर रीजनल डायरेक्टर हैं एट जैज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। और हमारे साथ दूसरी गेस्ट जो मौजूद हैं शी इज़ उज़मा नोमान जो कि एंकर पर्सन है। वेलकम टू द शो। वेलकम सलाम और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर इनवाइट किया। इट्स लवली हैविंग यू लेडीज हियर। वही बात आ जाती है कि आज की कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगी बिकॉज अगेन वी हैव वुमेन फ्रॉम ऑल जॉनरास ऑफ लाइफ एंड फील्ड। बट उससे पहले जो है हम नाश्ता कराएंगे और नाश्ते के लिए हम दानियाल से पूछते हैं कि दानियाल हमें आज कहाँ लेके चल रहे हैं। जी दानियाल। जी हिबा नबीरा, आज जो पॉइंट मैंने डिस्कवर करना है यानी जहाँ पर मैंने नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है, वो है सिनामन। और यहाँ का नाश्ता भी लोग बहुत पसंद करते हैं। सो आइए चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर नाश्ते की क्या वैरायटी मौजूद है और आज मैं नाश्ता क्या करने वाला हूँ। आ जाएं। एम्बियंस तो इनका बहुत ही ज़बरदस्त है, तो मेरे ख्याल से अब देखते हैं कि नाश्ते के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसी हैं आप? शुक्र। अच्छा मुझे बताएं नाश्ते में क्या क्या वैरायटी है हमारे पास? सर वैसे तो हमारे पास डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन आज ब्रेकफास्ट में भी है, एज अ सिनेमन्स में भी है, लेकिन एज यू लाइक कि आप ब्रेकफास्ट में करना चाहते हैं इसको? जी ब्रेकफास्ट में ही बिल्कुल मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है। और
कौन सी ऐसी आइटम है जो लोगों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रेकफास्ट में पसंद आती है? मैं चाह रहा हूँ कि मैं ट्राई करूँ जो यहाँ के कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा पसंद है। सर ये कस्टमर ज़्यादा जो लाइक करते हैं और इसके ऊपर कमेंट्स भी करते हैं वो तो एज एक हमारा फुल इंग्लिश है, ठीक है। और देन सर स्क्रम्बल एग एंड टोस्ट है। ठीक है, ठीक है। फुल इंग्लिश तो मेरे ख्याल से काफ़ी हैवी हो जाएगा, मुझे ज़रा अभी इतनी भी भूख नहीं है, तो हम स्क्रैम्बल एग्स कर लेते हैं ऑन Sure, टोस्ट। और सिनेमन तो ऑब्वियसली रोल्स तो हम लाजमी ट्राई करेंगे क्योंकि वो तो यहाँ की स्पेशलिटी भी है। यस सर। तो आउटडोर हमें सर्व हो जाएगा? श्योर सर। चलिए, कितना टाइम लगेगा ऑर्डर? सर 5 से 7 मिनट। 5 to 7 मिनट में मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो आ जाएगा। तो हम आउटडोर जो है वो डाइनिंग करते हैं, उतनी देर में हमारा ब्रेकफास्ट आता है, फिर खाते हैं और आपको बताते हैं। सो आ जाए। जी, तो मैं बाहर आके बैठ चुका हूँ और यहाँ पे ये जो मौसम है ना बहुत ही मज़ेदार है कि हवा भी चल रही है, हल्की हल्की धूप भी निकल रही है और हमारा नाश्ता आ चुका है। और सबसे क्यूट चीज़ यार आप ये देखें, इन्होंने लिखा है सलाम पाकिस्तान। तो जितने भी सलाम पाकिस्तान की टीम है ये उनके लिए क्यूट सा जो है ना एक इन्होंने बनाया है बहुत मज़ेदार सा। तो ये रोल्स तो हम ट्राई करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले जो है वो हम नाश्ते से जो है वो ट्राई करते हैं। सो लेट्स सी कि इनका जो है वो ब्रेकफास्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार है। साथ में मौका है, अमेजिंग यार। ब्रेकफास्ट तो बहुत मज़े का है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है यार सिनेमन जो है ना रोल्स वो हम ट्राई करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आएँ और इनके रोल्स आपने ट्राई नहीं किए तो भाई क्यों आए, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली यहाँ की एक स्पेशलिटी है। वाह, मज़ा आ गया भाई, इनका ब्रेकफास्ट बहुत ही कमाल है। तो मैं तो भी इंजॉय कर रहा हूँ, और अगर आप लोग भी खाना चाहते हैं तो यहाँ पे आके जो है इसको इंजॉय कर सकते हैं। टेस्ट इज़ अमेजिंग। थैंक यू दानियाल। और दानियाल तो रोज़ रोज़ कोई ना कोई हमें मज़ेदार सी खाने की जगह दिखा ही रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास भी कोई नाश्ते की सीक्रेट रेसिपी है, कोई ढाबा है, कोई स्मॉल बिजनेस है या इवन रेस्टोरेंट भी है, और आप चाहते हैं कि आप भी सलाम पाकिस्तान का हिस्सा बने, तो जो इस वक्त स्क्रीन पर नंबर चल रहा है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और दानियाल पहुँच जाएंगे आपके पास और आप होंगे हमारे शो का हिस्सा। बिल्कुल, एंड इफ यू आर अ फूडी तो आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड नाउ टू बिगिन विद यू नो आवर डिस्कशन ऑफ द डे एंड टू हाईलाइट इंटरनेशनल वुमेन डे, मैं स्टार्ट लेना चाहूँगी साइमा से। साइमा, आप जिस फील्ड में है, यू नो कस्टम, ऑडिट एंड यू नो एंटी स्मगलिंग डिपार्टमेंट, और सारी चीज़ों को आप जिस तरीके से मैनेज करी होती हैं, आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एज अ वुमेन बीइंग इन दिस टफ फील्ड? कितनी थिक स्किन डेवलप करनी पड़ती होगी? मुझे कस्टम्स में तकरीबन 23 इयर्स हो गए हैं सर्व करते हुए, और उसमें ज़ाहिर है एंटी स्मगलिंग, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एट द एयरपोर्ट्स इस वक्त ऑडिट की मेरी असाइनमेंट है। आई एम वेरी लकी कि आई वुड से कि हमारे महकमे में बहुत शुरू से ख़वातीन आ रही थी। परवीन शाकिर भी हमारे महकमे से हैं, उनसे पहले भी सीनियर ख़वातीन हमारे महकमे में थी। तो देयर वाज अ रूम के ख़वातीन यहाँ काम करती हैं और उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी हमारे महकमे में पहले से डेवलप थी। तो हमारे लिए ज़्यादा इजी था। द स्टाफ एंड द कोलीग्स एंड द सीनियर जूनियर्स वर ऑल अकस्टम्ड कि यहाँ पे ख़वातीन काम करेंगी। एंटी स्मगलिंग का ज़ाहिर है काम इस टफ, वो डे एंड नाइट का काम है या मुश्किल काम है। इंपोर्ट्स के भी कुछ स्टेशंस ऐसे हैं जो टफ हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे जो डिपार्टमेंट है उसने बड़ा हमें वेलकम किया, बड़ा फैसिलिटेट किया और बहुत ऑनर किया
एज अ लेडी मैं ये कहूँगी कि मुश्किलात तो हर फील्ड में होती हैं, लेकिन ये कि अगर मैं उसको बैलेंस आउट करूं तो आई वुड से कि एक्सेप्टेबिलिटी और ऑनर ज़्यादा था जो मैं चलो यही सबसे बड़ी कह लें कि आप खातीन की खासियत है कि वो हर चीज़ में ढल जाती हैं और किस तरह से उसको मैनेज करती हैं, दैट्स व्हाई दे आर यूनिक इन हरसेल्फ। जी बेशक और फैमिली लाइफ बैलेंस जो है family life वो balance उसके साथ करना वो बहुत बड़ा एक प्रिकेरियस होता है, उसको लेके चलना बड़ा मुश्किल होता प्रोफेशनली है। भी आपकी जिस तरह से इट्स अ टफ फील्ड टू बी इन जी, एंड ऑड अगर मैं वैसे नॉर्मली वैसे कभी देखूँ ना तो कोई एंटी स्मगलिंग या यहाँ के कोई इवन मेल भी हो ना तो दे आर लाइक वेरी स्टबर्न और खौफ आ रहा होता है कि पता नहीं मतलब क्या, लेकिन वहाँ की लेडी और वो भी शायरा कि मतलब आप ये कैसे दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है कि एक तरफ एंटी स्मगलिंग भी चल रही है और वहाँ पे फुल और एक तरफ शायरी, ये क्या माजरा है, ये बताया। मुझे ये लगता है कि जिस तरह आपने बात की है कि खवातीन चूंकि मल्टीटास्किंग करती हैं, फैमिली को भी लेकर चलती हैं, तो वो अपनी ज़ात के दो पहलुओं को लेकर भी हम लोग चल सकते हैं। एक सॉफ्टर साइड आपकी जो है वो शायरी वाली अगर है वो भी सस्टेन कर रही है, उसके अलावा जब आपने अपनी जॉब करनी है तो यू आर ऑन योर जॉब, फिर आपने प्रोफेशनली उसको लेकर चलना है। So it's like all different roles, you know, that a woman is playing in life. Like घर पे एक different role आ जाता है, बाहर जाके काम में एक different role आ जाता है. With kids it's different, with family it's different. जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि हर फील्ड में जो पहले एक टाइम पर था कि यहाँ पर शायद लड़कियाँ काम नहीं करती या फिर लड़कियों का काम करना अच्छा नहीं है, ऐसी जो मिथ्स थी वो विद टाइम बहुत हद तक पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा मरियम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी एज यू आर सीनियर डायरेक्टर एट जैज़ एज वेल, और उससे पहले भी आपने बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज़ में बहुत अच्छी पोस्ट पर काम किया है, व्हाट यू फील कि अभी हम किस हद तक पाकिस्तान में कामयाब हो गए हैं कि हम खातीन को अपनी वर्क प्लेस पे एक सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट दें, या फिर अगर उनके साथ कोई हरासमेंट या कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो वो उसके बारे में वोकल हो सके, वर्बल हो सके। आपको क्या लगता है कितनी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है इसमें? अच्छा, सो मेरा जो टोटल जर्नी है प्रोफेशन का दैट इज़ अराउंड 13 ईयर्स नाउ। सो मैंने स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग मैंने की और मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम लोकल कंपनी। सो तब से लेकर अब तक अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है बहुत इम्प्रूवमेंट है। एक्सेप्टेबिलिटी पहले उस तरह से शायद नहीं थी जो अब है, बट हैविंग सेड दैट मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स दैट वी हैव हियर, द काइंड ऑफ सपोर्ट वी गेट। हमेशा वेरेवर आई गो तो लोग कहते हैं कि जी चैलेंजेस बताएं। चैलेंजेस तो नो डाउट होते हैं, बट देखें वो चैलेंजेस मर्दों के लिए नहीं होते, दोनों के लिए है ना। चैलेंजेस तो लाइफ के चैलेंजेस हैं, वो तो हम हर दोनों फील्ड को वो देखने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। सो वही बात है कि माँ की मोहब्बत में बड़ी चीज़ें होती हैं, बाप की मोहब्बत में शायद उस तरह से हम बात नहीं करते, बट दे आर देयर। और इसी तरह जो ये सारा कॉन्सेप्ट है ना अबाउट जैसा हम पहले बात करते थे फेमिनिज्म एंड ऑल दैट, नथिंग अगेंस्ट दैट, बट हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है। एग्जैक्टली ठीक है, अगर आप अच्छी चीज़ों की बात करते हैं, बुरी चीज़ों की करते हैं, तो अच्छी चीज़ों की बात भी करें, ताकि उससे होता ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट नेगेटिविटी, सो द पीपल हु वांट टू डू समथिंग इन लाइफ वो उस खौफ के मारे ही कुछ नहीं करते। बिल्कुल। उनको लगता है कि जी सो फॉर एग्जांपल मेरा जो करियर है इट हैज़ बीन इन सेल्स प्राइमरीली। अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा जहाँ भी गई हूँ आई हैव बीन द ओनली फीमेल इवन नाउ, विच इज़ समथिंग नॉट रियली गुड। सो मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि आई शुड इनकरेज मोर गर्ल्स कि वो आएँ और वो समझें कि इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज मैं नहीं करी जो कोई नहीं कर सकता। हाँ, और कोई चीज ऐसी गलत नहीं है, मतलब नॉर्मली देखा जाता है ना दैट वुमेन आर मोर इनटू लाइक द मार्केटिंग एंड द सेल्स पार्ट, लेकिन व्हाई नॉट गर्ल्स? अगर आपके पास वो स्किल्स हैं टू एक्चुअली यू नो, एंड आई थिंक लड़कियों में ये ज्यादा होता है, कम्युनिकेट अच्छा कर सकती हैं, दैट्स व्हाई दे आर मोर इनटू दिस। और इसको प्रमोट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अब जिस सोसाइटी में हैं इस वक्त जो इकोनॉमिक क्रंच है पूरी दुनिया में, वहाँ पर अगर हम अपनी औरतों को, खातीन को घर में कन्फाइन कर देंगे कि आप सिर्फ घर की चार दीवारी में ही रहें और बाहर आपके लिए सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, ये सब इन चीज़ों में अगर हम पड़ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट प्रेफरेंस। आई फील देयर सो मेनी वुमेन जो कि हाउसवाइफ्स हैं, हम यहाँ ये नहीं कह रहे अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप काम नहीं कर रही या आपकी कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन इंसान को ना वो एक लेवरेज होनी चाहिए कि आप चूज कर सको इफ यू वांट टू वर्क इन द प्रोफेशनल फील्ड ऑफ लाइफ और यू वांट टू स्टिक टू योर हाउसहोल्ड। आई वुड से एक डायलेमा बहुत ज़्यादा जो है ना वो है कि वी एज वुमेन are not that free to make a choice. That is what I don't like. So for example, being a doctor, it's not easy. ठीक है ना, अब आप अगर मेरिट पे एक सर्टेन स्टेज में हैं तो देन ओनली यू गेट द सीट। अब जब इजाज़त वाली बात आती है, आई समहाउ आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज देखें जो सेल्फ अचीवमेंट है ना, नथिंग लाइक इट।
अगर आपने खुद से कोई चीज़ अपनी मेहनत से अचीव की है, सो यू शुड डू दैट। अब जो आपने जर्नी की बात की, कटिंग इट शॉर्ट में बड़ा प्रिसाइज बताती हूँ। पहले HR की बात होती थी, वी यूज्ड टू हैव वुमेन हर उस जगह पे जहाँ यू वांट अ गुड लुकिंग पर्सन, यू थिंक अ फीमेल, सो वी एज फीमेल्स नाउ शुड ऑल्सो नॉट encourage that and should not accept that, because we are should be respectable, जो कि होता है। हर वो चीज़ हम कर सकते हैं जो कोई मर्द कर सकता है, ये मुकाबला नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। हम लोगों का एक बड़ा ये ऑब्जेक्टिफाइंग मेंटालिटी है कि जहाँ पर कोई खूबसूरती दिखानी है या लोगों को अट्रैक्ट करना है तो वहाँ के लिए खातीन की सीट्स हैं, लेकिन अगर कोई IT या जहाँ पर दिमाग चलाने वाली कोई फील्ड है तो वहाँ पर हम खातीन को बिल्कुल नहीं करते। लेकिन इसकी बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल है उस्मा नोमान, जो ब्यूटी विद ब्रेन है। Yes, because then you know when you come to being an anchor, right, and especially journalism की field जो है, it is also a very tough field to begin with, right? और फिर इसमें भी एक वो discrimination आना कि नहीं, लड़कियों को जो है सिर्फ एक specific weather report या फिर बहुत ही easy या light topic से ना, no, that's not what we want। और वही बात आ जाती है preference की, and to be able to choose। उस्मा, आप इस field में हैं since a while now, आप मुझे बताएं कि आपकी जो जर्नी है being like a female in the field of journalism, वो कैसी रही है so far? अच्छा, ये बड़ा टफ हर खातून के लिए स्टार्ट करना, फिर उसके बाद उसको मेंटेन करना, उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं मरियम की दो बातों से बड़ा अग्री करूँगी कि चैलेंजेस सभी के लिए होते हैं। हम लोगों ने एक ये मिथ बना लिया है कि सिर्फ ख़वातीन को ही चैलेंजेस होते हैं। मर्दों को भी मैंने देखा है, उनको भी जब वो अपना काम स्टार्ट करते हैं उनको भी बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। बहुत मुश्किल है। 14 साल हो गया मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। स्टार्ट में बहुत स्ट्रगल भी करनी पड़ी। ये भी हम सुनते हैं कि जी ख़वातीन अच्छी एंकर नहीं होती, ख़वातीन अच्छे तरीके से करंट अफेयर के शोज़ को नहीं लेके चल सकती, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। आसमा शराजी साहिबा हैं, महर बुखारी हैं, नसीम ज़ारा साहिबा हैं, जो अब भी इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत सारे मर्दों से ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। मेहनत जो है वो हर चीज़ में आपको आगे लेके जा सकती है, और ख़वातीन में मेरे ख्याल से ये जज्बा ज़्यादा होता है, इसलिए कि वो अपने घर में भी मेहनत कर रही होती हैं, अब वो अपनी जॉब में भी मेहनत कर रही होती हैं, अपने आप को निगलेक्ट करके। एक और चीज़ जिस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि ख़वातीन अपने आप को साइड पे रख के हर चीज़ को तवज्जो दे रही होती हैं। प्लीज़ अपने आप पे भी तवज्जो दें, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद को तवज्जो नहीं देंगे ना, लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इवन आपके घर वाले भी, क्योंकि आप मुसलसल घर पे मेहनत कर रही हैं, बच्चों पे, शौहर पे, बाकी घर वालों पे, तो वो समझते हैं ये हमारा हक है। आपकी मेहनत को कोई ट्रिब्यूट नहीं पेश करता, आपकी मेहनत को कोई, आपको कोई थैंक यू भी नहीं बोलता। इसी तरह से वर्क प्लेस पे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके मेल कोलीग्स को बहुत मैं इंटरनेशनली भी अगर बात करूं तो मेल और फीमेल की सैलरीज में बड़ा फ़र्क है। और इसी तरह से हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारी मैंने ऐसी फील्ड्स देखी हैं जहाँ मेल और फीमेल की सैलरीज कम है, लेकिन काम वो इक्वल कर रहे हैं। उसकी रीज़न आई डोंट नो, शायद ये सोचा जाता है कि मेल जो है उन्हें घर को सपोर्ट करना है, उन्होंने फैमिली को सपोर्ट करना है, तो फीमेल किस लिए इस फील्ड में बात काट रही हूँ। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर हम हिबा इंटरनेशनल वुमेन डे की हिस्ट्री को देखें तो न्यूयॉर्क में इसी कानून के खिलाफ ख़वातीन ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी कि हमारी जो वेजेस हैं वो हमारी इक्वल होनी चाहिए, मर्दों के बराबर होनी चाहिए, हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। और इसीलिए आज हम पूरी दुनिया में वर्ल्ड वुमेन डे मना रहे हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि व्हेन इट कम्स टू फेमिनिज्म ना, ये फेमिनिज्म की टर्म भी बहुत नेगेटिव वे में ली जाती है कि फेमिनिज्म इज बेसिकली इक्वालिटी, और इक्वालिटी में जिस तरह उस्मा ने मेंशन किया, इक्वल वेज, दैट कीपिंग एट दैट पार कि आप एक सेम लेवल पे हो, दैट्स ऑल व्हाट वी वांट, देयर इज नॉट मच। बिल्कुल इक्वालिटी होनी चाहिए, बट हम लोगों ने इस वक्त बहुत सारे ऐसे एजेंट्स भी होते हैं जो है ना फेमिनिज्म को एक अलग ही टोन में ले जाते हैं, और वो एक हमारी सोसाइटी का वो रूप है। आई थिंक वो टर्म को ना बहुत एक मिसगाइड कर दिया हुआ है। ये भी होता है कि हमारी जो जेन्युइन राइट्स हैं वो
वो shadow suppress हो होते जाते हैं, वो लाइमलाइट उससे हट जाते हैं, लाइमलाइट से वो देखिए, हाइटसाइड में अगर चले मेरा- जाते हैं और बिल्कुल। कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज देखें, अगर हम बात करेंगे सिर्फ हम अगर 6 औरतों की बात करें जो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, ठीक है, अगर हम अपने राइट्स के बारे में बात करेंगे, हम सिर्फ अपनी ही बात करें, जी हमारे कपड़े अच्छे नहीं हमें दिए, हमारे खाना अच्छा नहीं दिया, हमें गाड़ी नहीं अच्छी दी, हम ये बातें करेंगे तो वो जो खातीन हैं जिनके असल राइट्स, मसाइल हैं। जिनको बाहर घर से निकलने के लिए भी दे नीड परमिशंस, उनको बहुत सारे इश्यूज हैं, उनके बच्चे कौन पालेगा, उनके हस्बैंड, उनकी फैमिलीज को और कौन देखेगा, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी चीजें पाकिस्तान में ओवरशैडो हो इस वक्त जो जाएगा। खवातीन है वो बहुत एम्पावर्ड है। यस, ऐसा नहीं है कि नहीं, हम इस बात को क्यों रोते रहते हैं कि खवातीन के एम्पावरमेंट बिल्कुल, नहीं है। बहुत हर फील्ड में आप देखें खवातीन बहुत आगे जाके काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इंटरनेशनली उन्हें रिकग्नाइज भी किया जा रहा है। शर्मीन उबैद चनाई को आप देखें, उन्होंने ऑस्कर जीता है, इससे ज्यादा बड़ी और क्या। और हमारे पास और ऐसी ऐसी खवातीन है जो इंटरनेशनली उन्हें रिकग्नाइज किया जाता है। हम क्यों ये रोते रहते हैं कि हम एम्पावर्ड नहीं है? एम्पावर्ड हैं, हमें खाना नहीं बनाना, और कितने पेटी इश्यूज हैं जो नहीं, basic ये rights तो हैं। बिल्कुल, हम अपनी कल्चर को अगर छोड़ देते हैं तो बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती मेरा हैं। वही बात आ जाती है जहाँ हम लोग स्किल्स को रिकग्नाइज करें, जहाँ हम इंस्पायरिंग वुमेन की बात करें। यू नो, सोफिया इज़ वन ऑफ देम, बिकॉज सोफिया जो है अपने फादर की लेगेसी को लेके चल रही है, हु इज़ अ सोशल वर्कर जो बहुत मदद करते थे लोगों की। और आपकी भी जो यू नो फाउंडेशन है अलमरा, यू आर टेकिंग केयर ऑफ अ lot of kids and you know it's like a shelter for them. Please tell us more about it. मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी कि मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ, और हमारा क्योंकि रूरल बैकग्राउंड है, हम लोग सरगोदा से हैं, ज़मींदार फैमिली से हैं, तो हमेशा मेरे फादर पे ये प्रेशर रहा कि तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारे नाम को कौन आगे लेके चलेगा। तो मेरे फादर हमेशा यही कहा करते थे कि मेरी बेटी करेगी। तो वो जब उनकी डेथ हुई 2009 में, तो फिर मुझे उनकी लेगेसी को आगे लेके चलना था। बहुत काम कर रहे थे, बहुत गरीबों को रोज़ डेली बेसिस पे खाना खिलाया करते थे, सैकड़ों लोगों को, इसके अलावा बहुत लोगों को सपोर्ट करते थे, जो भी उनके पास आ जाता था उन्हें हेल्प ज़रूर करते थे। तो मुझे कुछ टाइम पहले ये एहसास हुआ कि ये सब कुछ काफ़ी नहीं है, जो सब कुछ वो कर रहे थे वो तो मैं कर रही थी उसको कंटिन्यू, लेकिन मुझे लगता था इससे ज़्यादा कुछ करना चाहिए। तो लास्ट ईयर फिर हम लोगों ने अलमरा फाउंडेशन को रजिस्टर कराया और यतीम और बेसहारा बच्चों को गोद लिया। और इस वक्त हम लोगों ने 3 घर हैं हमारे पास अपना घर के नाम से कैवलरी ग्राउंड में, और हर घर में 20 बच्चे हैं जिनकी मैं माँ हूँ। कितनी ये खूबसूरत आपका वो जो Vision विजन जो है उसको आप जो लेकर चल रही हैं, और ये इतना अच्छा मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो सोचते हैं कि अगर हमारा बेटा नहीं है तो हमारी लेगेसी आगे कैसे चलेगी। अगर आपकी बेटी सोफिया जैसी है तो व्हाई नॉट। Yes, she is the role model. वही बिल्कुल, बात आ जाती है कि अब again you are giving in the society. देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और वही वाली बात है हिबा, जैसे कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, वैसे एक कामयाब औरत के पीछे मेरा ख्याल है इनके मर्द का ही father हाथ जिससे, होता है। हाँ। वो फादर, वेदर इट बी योर फादर, योर हस्बैंड, योर ब्रदर, बेटा, कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है इट्स वेरी Yes, it's इंपॉर्टेंट। important, और वो मेल फिगर का जो कहते हैं ना एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक Exactly. हम लोग भी आज जिस पॉइंट पे हैं, हर किसी के बैकग्राउंड में यू नो देयर इज दैट सपोर्ट फ्रॉम दोज मेन इन आवर लाइव्स, तो हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे कोई भी जैसे कहते हैं ना अगेन वही बात आ जाती है फेमिनिज्म की कि हम उस चीज़ को पिन पॉइंट नहीं कर रहे, लोग बहुत नेगेटिव वे में चीज़ को ले जाते हैं, बट देन अगेन दैट सपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट, और वो है, एंड दैट्स व्हाई वी ऑल आर एक्सेलिंग इन आवर There's लाइफ। always a man who believes in us Yes. and who thinks कि we can achieve, and that's why we are able to achieve. हमें एम्पावर्ड होना है, लेकिन अपने घर के मर्दों के साथ, उनकी सपोर्ट के साथ। खुद अकेले होके एम्पावरमेंट हमें नहीं चाहिए। सही बात है। वुमेन आर बॉर्न एम्पावर्ड। आप देखें जब औरत पैदा होती है तो उससे रहमत कह दिया जाता है। और आप देखें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत फातिमा आया करती थी उठ के खड़े हो जाते थे। इससे ज़्यादा इज्जत, इससे ज़्यादा ताज़ीम क्या होती है एक औरत की कि वो अपनी चादर बिछा दिया करते थे। तो यहीं से औरत एम्पावर हो गई, आपको जायदाद में हिस्सा मिल गया, आपको अपनी पसंद से निकाह का हक मिल गया। इससे पहले आप देख लें हिंदुइज़्म में हमेशा ये होता था कि जब कोई हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो औरत को सती कर दिया जाता था, उसको उसके साथ मार दिया जाता था। लेकिन आप देखिए औरत को इस्लाम में दूसरी शादी का हक दिया गया। तो ये सारे हकूक तो हमें इस्लाम ने दे दिए, हमें एम्पावर इस्लाम ने कर दिया है। आप हज़रत हदीजा को देख लीजिए, वो हमारे लिए रोल मॉडल है। मतलब वो
शी वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस लेडी ऑफ अरेबिया। तो आप देख लें, हमें रोका नहीं गया कभी भी इस चीज़ से, हम हमेशा से एम्पावर्ड हैं। बहुत अच्छी बात बिल्कुल, है, बहुत बहुत बड़ी हमारी फाउंडेशन ही ऐसी है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं साइमा आपसे पूछना चाह रही थी कि पोइट्री का शौक आपको कब आया, क्योंकि अब हम जरा लाइटर नोट पे जाना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं आपसे कोई पोइट्री भी सुने, और किस तरह से आपने अपनी ये पोइट बनने की जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की? पोइट बनने की जर्नी मेरे लिए बहुत इजी इसलिए थी कि मैं वही बात जो हम बात कर रहे थे कि देयर आर मैन इन आवर लाइफ्स के जो हमें इंस्पायर करते हैं और किसी मकाम पर पहुंचने में हमारे लिए एक रोल मॉडल का किरदार अदा करते हैं। तो मेरे फादर वाज अ पोइट, उनकी 4 किताबें हैं, तो घर में उनको देखकर और उनसे इंस्पिरेशन लेके आई थिंक इट्स समथिंग दैट यानी इट वाज हेरिटेज हेरिडिटरी आ गई और मैंने फिर उसको टेकअप किया और फिर उसको परस्यू किया। कुछ अरसा बच्चे जब छोटे थे और नई नई जॉब और शादी और इसकी मसरूफियत में तो कुछ साल मैं इसको नहीं देख पाई, लेकिन अब पिछले 10 साल से आई हैव बीन टेकिंग इट अप अगेन। So can we just like listen to something, any of your creation? जी मैं आपको सुना देती हूँ। वुमेन डे है तो उसी के हवाले से मैं बिल्कुल, कुछ हाँ जी। ज़माने के चलन से बरसरे पैकार औरत हूँ, ज़माने के चलन से बरसरे पैकार औरत हूँ, सो हर एक मरहले पर जब्र से 2-4 औरत हूँ। मैं अपने भाइयों को ज़िंदगी के गुर से खाती हूँ, मैं अपने भाइयों को ज़िंदगी के गुर से खाती हूँ। मेरे अब्बू कहा करते थे मैं सरदार औरत हूँ। क्या बात। मुकम्मल आगही रखती हूँ मैं दुनिया की और दी की, मुकम्मल आगही रखती हूँ मैं दुनिया की और दी की। गलत फहमी में मत रहिए कि मैं हमवार औरत हूँ। गुनाहों में बहुत भी हो तो हिस्सा निस्फ है मेरा, गुनाहों में बहुत भी हो तो हिस्सा निस्फ है मेरा। सजाओं के लिए तन्हा मगर हकदार औरत हूँ। मेरे अंदर नुमू पाती हैं आने वाली नस्लें भी, मेरे अंदर नुमू पाती हैं आने वाली नस्लें भी। खुदा के बाद मैं तख्लीक का किरदार औरत हूँ। वाह क्या बात है, Very very nice. nice. इतनी खूबसूरत मैसेज भी है उसमें, और जिस तरह से आपने जब बोला ना कि मैं सरदार हूँ, आई वाज लाइक you so एनीवन much. कैन फील इट। Yes. कोई भी एम्पावर्ड औरत इस लाइन को खुद से फील कर सकती है कि हाउ एम्पावरिंग वी आर, वी जस्ट नीड टू रिकग्नाइज दैट। उसमें आप क्या कहना चाहेंगी जो खातीन हैं आना चाहती हैं फील्ड में एज अ मीडिया पर्सन, तो आपको क्या लगता है कि अब उनके लिए चीज़ें आसान हैं, या उन्हें क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए बिफोर कमिंग टू द फील्ड? चीज़ें बहुत आसान है अब, इसलिए कि सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत सारा शऊर भी दिया है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी लोगों की ज़्यादा बेहतर हो गई हैं अब मुझे लगता है। सिर्फ एक चीज़ है कि हम जब भी किसी फील्ड में जाएं तो ये ना सोचें कि हमारी खूबसूरती काम आएगी या हम बहुत ब्यूटीफुल हैं तो हम हर फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएंगे। मेहनत बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में जाने के लिए, और जर्नलिज्म में आने के लिए मेहनत के साथ साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि Updated रहना। आप अपडेटेड हों। आप डेली अब हम लोग करंट अफेयर्स अगर कर रहे हैं तो हम हर चीज़ पे हमें नज़र रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम ऑफिस में अगर हमने काम कर लिया तो घर आके हमने कुछ नहीं देखना। You always मतलब be in हमारी that. सुबह ही Exactly. अखबार पढ़ने से, खबरें देखने से, चीज़ें देखने से, मतलब ओवरऑल सारा दिन हम ट्विटर पे इधर उधर हर जगह पे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप सिर्फ अपनी खूबसूरती पे भरोसा ना रखें, अपनी स्किल्स पे अपनी मेहनत करें और इसके साथ साथ अपडेटेड रहें। किसी भी फील्ड में मेरे ख्याल से आज के दौर में कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपडेटेड भी हों, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हों और आप साथ साथ मेहनत भी रखें। वही बात आ जाती है, फोकस, डिटर्मिनेशन एंड देन अपने स्किल्स को पॉलिश करते रहना इज पार्ट ऑफ इट। एंड मरियम, व्हेन वी स्पीक ऑफ women out there जिनमें अभी भी एक कोई खौफ होगा या एक मोटिवेशन नहीं होगी, उनको आप किस तरीके से any message for them that they are inspired कि हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में? अच्छा, so the fact is that a lot of women in our society don't have that sort of self confidence that should be there. उसकी बहुत सी reasons हैं। उसकी रीज़न्स ये हैं कि बिकॉज जब रियलिटी चेक ये है कि अगर एक भाई और एक बहन है घर में, सो नेचुरली होता है कि प्रेफरेंस इन वन वे और द अदर इज गिवन टू द ब्रदर। नॉट दैट कि कोई बहुत होता है, बट जनरली ट्रेंड ये होता है कि लोग कहते हैं बेटा होगा तो ये करेगा,
हालांकि अगर आप देखें तो आई थिंक बेटियां बहुत कुछ कर रही हैं, इवन फॉर द पेरेंट्स, जो कि शायद ज़्यादा बेटियां ही अब कर रही यू हैं। नो जो एहसास वाली बात है ना, जो बेटियों में होती है, मुझे लगता है बेटों में होता है, बट नेचुरली अल्लाह ताला ने ऐसा औरत को बनाया कि वी आर मोर सेंसिटिव। And the soft corner is always there. एग्जैक्टली सो उसमें आई थिंक हमें ज़रूरत है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई हैव टू सपोर्ट अदर वुमेन। पहली बात तो ये है, अभी तो एज अ वुमेन हम बाकियों से बिल्कुल ही वो यू नो दैट इज ऑल्सो अ वेरी हार्श रियलिटी दैट नीड्स टू चेंज एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम अस। पहली तो ये बात होगी। दूसरा ये है कि अगर आप किसी को इतना कॉन्फिडेंस देंगे, उसको बताएंगे, अभी ना हमें काफ़ी हद तक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। अभी हम वहाँ पे नहीं पहुँचे कि हम कहेंगे जी एवरी गर्ल हु इज स्टार्टिंग अ करियर नोज के उसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं। वो आपको बताता ही नहीं है, आपको ये बता देते हैं आपको ग्रेड अच्छे नहीं आए या इस चीज़ में आप लैग करते हैं, आप अच्छी बातें लोगों को आपको नहीं बुरी बताते। बातें उसको- आप किसी भी Exactly. इदारे में जाएं, आपको लड़की होने पर ये तो जरूर बताया जाता है कि ये चीजें आप में नहीं ठीक हैं। Exactly. No one is going to appreciate you and I think that has to be changed. But what Mariam also mentioned is कि इंसान से जो गलती होती है उसको रेक्टिफाई करने का भी तो कोई वे आउट बताया जाए ना कि उसको सिर्फ क्रिटिसाइज किया जाए। एग्जैक्टली सो ये तो बात होगी सोसाइटी की या जनरली जो हम कहते हैं कि सपोर्ट सिस्टम शुड बी देयर। अच्छा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एज वुमेन वी आल्सो हैव टू चेंज इन आवरसेल्व्स। सो वी हैव टू स्टॉप दैट क्रिबिंग एंड क्राइंग ऑल द टाइम कि जी हमें मौके नहीं मिलते। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ विदाउट एनीथिंग फैक्ट। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे ख्याल है कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी सैलरी बाकी लोगों से कम हो। इट्स अ फैक्ट, ठीक है, चाहे मैंने लोकल कंपनी में काम किया हो या मल्टीनेशनल में काम किया हो। आई हैव ऑलवेज बीन सिलेक्टेड बिकॉज आई वॉज कम्पिटिटिव। सो एंड ऑफ कोर्स हम बात कर रहे थे सपोर्ट सिस्टम की मर्दों की। मेरी ज़िंदगी में प्रोफेशनल लाइफ में मेरे बहुत से मेंटोर्स हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ और मैं आज भी कहती हूँ कि अगर मुझे कोई बंदा ना बताता कि मरियम यू कैन डू गुड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, मैं शायद कभी ना आती और मैं कभी ना सोचती। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने स्टार्ट किया था करियर तो मेरे माइंड में था कि मुझे 25-30 हज़ार मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, इट विल बी अ गुड पॉकेट मनी फॉर मी, दैट्स इट। बट एज आई यू नो मूव्ड ऑन टू दैट, मुझे बताया उन मर्दों ने जो कि मेरे सीनियर्स थे ज़्यादातर, उन्होंने मुझे कहा कि मरियम यू कैन डू मच बेटर देन दिस एंड आई वाज लाइक ओके दिस पर्सन नोज व्हाट आई डोंट सी इन माई सेल्फ। एंड बेसिकली अपनी पोटेंशियल को देख के यू कैन आस्क फॉर दैट। एग्जैक्टली सो अब आके इतने सालों बाद मुझ में वो कॉन्फिडेंस है दैट आई कैन टॉक टू एनीवन सेइंग कि जी this is what I bring to the table, so I deserve this. Amazing. But I think on the other hand, मुझे आप जो बात कर रहे थे ना कि we probably are not a good example, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है। So पहले तो आप सपोर्ट सिस्टम अच्छी बात है, you're lucky if you have that, बट थोड़ा सा खुद भी अपने आप को इनकरेज करें, थोड़ा सा खुद भी बाहर आए उस शेल से। अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर हमें काम भी तो उसी तरह करना चाहिए जैसे बाकी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, इक्वालिटी की बात कर लें, इक्विटी की बात कर लें। If given a chance, then you have to prove yourself. बिल्कुल You know, ऐसे you ही। can't say कि जी ये हो गया, excuses कोई नहीं There are सुनता। no excuses for Excuses, being a there are no girl. excuses in any field of life. A काम होता है and you need to give your 100%. Exactly. That's So, very you know, you have to be the best person in the room. Yes. So that's what I have always And felt. that what makes you stand out मरियम anyway. की एक बात को मैं इंडोर्स करना चाहूँगी कि हमें खुद भी बीइंग अ वुमन हमें बाकी ख़वातीन को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ एक जो मिथ बनी हुई है ना, औरत ही औरत की दुश्मन है, इसको हमें सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए कि हमें इनकरेज करना चाहिए अपने साथ अपने कलीग्स को या जो भी हमारे गिर्द ख़वातीन हैं, हमें उन्हें सपोर्ट। हमारे यहाँ क्या है, वाकई एक हसद का जज्बा रहता है ख़वातीन में। अगर अगर आप औरत ही औरत को सपोर्ट नहीं करेगी तो मर्द से आप सपोर्ट की क्या तवक्को बिल्कुल, ये रखेंगे? बहुत ज़रूरी है कि जो हम आजकल ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला पता है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। किसी भी जगह पर आप देख लें, आप कभी भी किसी मर्द को इस तरह से मर्द की एनवी नहीं करते हुए बिल्कुल देखेंगे। अगर मर्द औरत की एनवी कर रहा है तो उसमें भी पीछे कोई ना कोई औरत ज़रूर शामिल होगी साथ उसको एनवी करने के लिए। आपका क्या कहना है इसके बारे में साइमा, कि जो वर्क प्लेस में हम लोग ये बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि मोस्टली जो झगड़े होते हैं वो दो औरतों के बीच ही हो रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है इसके लिए हमें किस तरह से अपने अंदर कोई बैलेंस क्रिएट करना चाहिए? क्या हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में या अपने मूड में, अपनी पर्सनालिटी में लेके आने चाहिए? दो चीज़ों के बारे में मैं इसमें थोड़ा सा पुट इन करूंगी। एक तो हरासमेंट वाली बात जो हुई थी और एक यही वर्क प्लेस पे ये जो झगड़े ख़वातीन के दरमियान ज़्यादा या लेग पुलिंग ख़वातीन के दरमियान
ज़्यादा। वही बात जो मरियम कह रही थी कि जी चूँकि कॉन्फिडेंस में उतना वुमेन थोड़ा सा लैक करती हैं, हमारी अपब्रिंगिंग में इस तरह की थोड़ी सी इश्यूज होते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। इसी तरह मुझे लगता है कि इनसिक्योरिटी भी ज़्यादा हमारे अंदर होती है। तो वो हम ज़रा सा अगर कोई किसी को देखें किसी में पोटेंशियल है या उससे फ़ौरन हमारी जो है इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाती है और हम उसको किसी तरह से सबोताज करने की कोशिश में शुरू हो जाते हैं। ये देखे बगैर के जो आपका पोटेंशियल है उसके मुताबिक आप अचीव करेंगे और अगर किसी का आपसे ज्यादा है तो यू शुड एक्नॉलेज इट और उसको उस लिहाज से आप उसको सपोर्ट करें। यस, बिल्कुल वही, बजाय इसके कि आप नेगेटिव टैक्टिक्स यूज करें, एक अच्छा कंपटीशन भी जनरेट हो सकता है। और जहाँ तक हरासमेंट की बात है उसमें भी मैं ये कहूँगी कि ये भी एक मिथ है कि ओनली द वुमेन आर बीइंग हरास्ड, क्योंकि मैंने अक्सर वर्क प्लेसेस पे मैंने देखा है द मेन आर बीइंग हरास्ड एंड दे इवन आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट। वो इस पे बेचारे एक्नॉलेज ही नहीं होते कि वो भी हरास हो रहे हैं। बात नहीं की जाती है। खवातीन हरासमेंट के लिए तो बहुत बात होती है, लेकिन मर्दों की हो रही है एक्चुअली, और आई कैन सी दैट कई दफा वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में किसी और सेटिंग में, एंड वी आर उसको हम रजिस्टर ही नहीं कर रहे कि दे आर आल्सो सब्जेक्टेड टू सच काइंड ऑफ अ थिंग। इफ मेन कम अप यू नो विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि हमारे साथ ही हो रहा है, तो आई थिंक हमारे एज अ सोसाइटी भी कई दफा वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही होती, यकीन ही नहीं आता ना किसी को भी दे, बिल्कुल, या उनको अपने इमोशंस भी, और इस पे इमोशंस की भी बात आ जाती है कि हम लोग हमेशा ये हाईलाइट करते हैं कि मेन आर नॉट सपोज्ड टू बी एक्सप्रेसिव और हैव इमोशंस। वो एक उनका ना एक वीक पॉइंट बन जाता है। वही हमारा जो हमारे टैबूज हैं उसी तरह उनके लिए भी टैबूज हैं कि वो भी नहीं कुछ बातों का तस्करा कर सकते। इसी तरह हमको अच्छा, हम तो अपनी सोसाइटी की बात करें ना, आप मतलब वेस्ट देख लें, जॉनी डेप की एग्जांपल आप ले लें कि कितना अरसा उस बेचारे ने केस लड़ा और सारी दुनिया उसी पे उंगलियां उठा रही थी, लेकिन एंड पे प्रूव हुआ कि उसकी वाइफ मतलब उस मामले में गलत थी। तो मतलब ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, ये वेस्ट में भी हो रहा है। वही बात आ जाती है कि इट डजंट मैटर कि हम मतलब एशियन या यू नो इट्स अ ब्राउन कल्चर हर जगह है, लेकिन जहाँ हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, खातन का यू नो आगे इस फील्ड ऑफ लाइफ में जाना, वहाँ पे हमारे पास एक रिपोर्ट है आलिया जमील की जो कि गिलगित बल्तिस्तान से हमें दिखाएंगी द फर्स्ट एवर टेक कंपनी विच इज ओन्ड एंड लेड बाय जस्ट वुमेन। बिल्कुल, और बाय द वे दिस segment is sponsored by SCO, which is Special Communication Organization. अस्सलाम वालेकुम, डिस्कवर पाकिस्तान के साथ में हूँ आलिया जबीन। गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो गिलगित बल्तिस्तान में टेलीकॉम की तमाम सर्विसेज जदीद सहूलियात फराहम करने के साथ साथ CSR एक्टिविटीज़ पे भी बहुत फोकस्ड है, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए या फिर वुमेन को स्पोर्ट्स में एम्पावर करना या फिर उनको IT में एम्पावर करना या फिर उनको एजुकेशन में एम्पावर करना। SCO का बहुत ही एक अहम किरदार रहा है स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट में। तो आज जो हमारी स्टोरी है ज़हरा नूरीन, CEO है वो शीडेव की, और आज हम आपको लेके जा रहे हैं शीडेव में। वहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे शीडेव की टीम से, वो किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है और इसमें SCO का क्या रोल रहा है। तो चले मिलते हैं आज के हमारे सक्सेस स्टोरी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़हरा नूरीन है और मैं CEO एंड को-फाउंडर हूँ शीडेव की। शीडेव बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान की पहली टेक कंपनी है जो कि खातून चला रही है और जिसमें काम करने वाली भी ख़वातीन ही है। बेसिकली शीडेव ख़वातीन को डिजिटली एम्पावर करने पे और डिफरेंट अपनी सर्विसेज गिलगित बल्तिस्तान में और उसके साथ साथ नेशनली और इंटरनेशनली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू ख़वातीन को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे इंगेज किया जा रहा है और वो उन प्रोजेक्ट्स पे काम करके ख़ुद को फाइनेंशियली स्टेबल कर रही हैं। शीडेव हमने लॉन्च किया था बैक इन 13 दिसंबर 2020 इन SCO सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। SCO सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बेसिकली SCO ने गिलगित बल्तिस्तान में पहली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इनिशिएट किया, बनाया, जहाँ पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को वहाँ पे स्पेस प्रोवाइड किया विद फास्ट इंटरनेट और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के साथ। तो वहाँ पे टेकस्केप जो कि एक एडटेक कंपनी है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में 8 से 18 साल के बच्चों को ब्लॉक प्रोग्रामिंग और उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप पे डिफरेंट आइडिएशंस और इस तरह की डिफरेंट सेशंस प्रोवाइड कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाइज़ा अली है, मैं शीडेव की को-फाउंडर एंड CTO हूँ। शीडेव ने गिलगित बल्तिस्तान में 600 से ज़ायद ख़वातीन को ट्रेन किया और उनमें से 40 से ज़्यादा ख़वातीन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी।
जिस तरह एक खातून के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड होना ज़रूरी है, इसी के लिए उनका एक हुनर सीखना भी ज़रूरी है। शीडेफ ने बहुत सारे डोमेन्स में उनको ट्रेनिंग दी, जिनमें से वेब डेवलपमेंट, UX UI डिज़ाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट एंड साथ में SEO, मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग के डिफरेंट डोमेन्स में उनको ट्रेन किया। अमेजिंग हिबा, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें डिजिटली तो शीदेव इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी और गिलगित बल्तिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट का देखना मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। बिल्कुल, और बहुत इनोवेटिंग है क्योंकि अगेन वहाँ पे भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपकी, एक जैसे कहते हैं ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़, रेवेन्यू आएगा, इकोनॉमिक सिचुएशन, और गिलगित बल्तिस्तान की स्पेशली खातन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज 600 above are already employed by this company, तो मेरा ख्याल है that's commendable। बिल्कुल, और मैं इसी से यही पूछना चाहूँगी सोफिया आपसे, आपको क्या लगता है कि एज women how important it is for us to be aware of our rights? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम लोग जब पैदा होते हैं हम एम्पावर्ड होते हैं, और अगर हम अपने मज़हब से ही ले लें, हम ये देख लें कि हमारी गोद जो है, माँ की गोद, उसको पहली दरसगाह कहा गया है। तो आप तो इतने एम्पावर्ड हैं कि आप अपनी औलाद को, अगली नस्ल को जो सिखाना चाहें, जिस तरफ लेके जाना चाहें, आप लेके जा सकते हैं। आप अपनी बेटियों को बता सकते हैं कि उसे कैसे तमीज़ तहज़ीब के दायरे में रह के किस तरह से आगे जाना है, एक्सेल करना है, किस तरह से ग्रो करना है। आप अपने बेटों को बता सकते हैं कि औरत की इज़्ज़त कैसे करनी है। औरत माँ है, औरत तुम्हारी बहन है, औरत तुम्हारी बेटी है, औरत तुम्हारी बीवी है। जब वो तुम्हारे घर पे आएगी तुम्हें उसे कैसे रिस्पेक्ट देनी है, या फॉर दैट मैटर जो सड़क पे जा रही है औरत, वो तुम्हारे लिए कितनी काबिल इज़्ज़त है। तो ये आप करते हैं और ये आपके बस में है और आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर हर औरत ये कर ले अपने घर से ही, तो मुझे लगता है हमें रोड्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी अच्छी बात है कि हर चीज़ जो कहते हैं ना, इट बिगिंस फ्रॉम होम। और आपकी फाउंडेशन ही आप, क्योंकि वो बात आ जाती है कि यू नो वी लुक अप टू आवर पेरेंट्स, और स्पेशली जो माओं को जो उनकी तरबियत है ना, वो बहुत मैटर करती है। बिल्कुल, और जैसे हिबा मैं आपसे एक दिन इसी बारे में बात भी कर रही थी कि फादर्स आर रोल मॉडल, डेफिनेटली दे आर, लेकिन जो एक माँ है वो खुद एक इंस्टीट्यूट इन हर सेल्फ है। और बच्चे चाहे वो लड़की है या लड़का है, वो बेसिक रिप्रेजेंटेशन अपनी माँ की ही कर रहे होते हैं, बिकॉज 90% ऑफ द टाइम दे आर विद देयर मदर्स। लेकिन अभी क्योंकि टाइम बहुत चेंज होता जा रहा है, नाउ द फादर्स आर आल्सो इक्वली एंगेज्ड इन द यू नो ग्रूमिंग ऑफ देयर किड्स, और हर चीज़ के अंदर वो एंगेज कर रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, आपकी घर की वैल्यूज़, आपके मॉरल्स, आपकी एक ग्रूमिंग, वो सब चीज़ें आप घर से सीखते हो। बिल्कुल। साइमा, आपका क्या कहना है इस बारे में कि अभी हम फेमिनिज्म को बहुत ही एक अलग कॉन्टेक्स्ट में कुछ कह लें कि सोसाइटी के चंक्स ले लेते हैं, और जबकि हम फेमिनिज्म की बात करते हैं उन बेसिक राइट्स और उन बेसिक एथिक्स की जो हमारे घर की मेड के पास भी होनी चाहिए और हमारे पास भी। तो आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह से फेमिनिज्म को लेना चाहिए अपनी सोसाइटी में इस वक्त? मेरा ये ख्याल है फेमिनिज्म की जो बात होती है वो तो हम उस मेजर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं जो इतने प्रिविलेज भी नहीं है कि इसके बारे में गुफ्तगू भी वो कर सकें या किसी भी फोरम पर जाकर इसको एजिटेट कर सकें। तो असल हकूक़ तो उन ख़वातीन को चाहिए, जैसे आपने बात की हमारे घर की मेड्स हैं, गांव में खेतों में काम करने वाली ख़वातीन हैं, इस तरह की तमाम सेटिंग्स में ख़वातीन को जो मसाइल हैं, असल बात तो फेमिनिज़म की वो है। और फिर वही बात आ जाती है कि बराबरी की बात नहीं हो रही कि हमने लाजमी हर चीज़ टेक ओवर करनी है जो मैन का उस तरह से है। हम ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ कि ये हमारा राइट टू चूज़, जो आपने कहा, राइट टू हैव प्रेफरेंसेस, राइट टू परस्यू योर गोल्स इन लाइफ, जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए हमें ज़ाहिर है कि राइट्स मिलने चाहिए। और ज़ाहिर है कुछ चंक्स जो हैं ऑफ द सोसाइटी वो बिल्कुल उनका डिस्कनेक्ट है उन मैसेज के साथ जिनको एक्चुअली राइट्स के लिए हम कह रहे हैं कि उनको राइट्स दरकार है। तो जब वो एक डिस्कनेक्ट की वजह से वो एक अलग ढोल पीट रहे हैं वो चंक्स ऑफ द सोसाइटी, और जो असल मसाइल हमारे माशरे के हैं वो एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं उन चीज़ों की वजह से। तो मेरा ये ख्याल है कि फेमिनिज्म ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको सिर्फ नारे लगा के हमें साबित करना है। वही बात जो उज़मा ने भी की, मरियम ने भी की, कि हमें अपने डे टू डे में प्रैक्टिस में उस फेमिनिज्म को लाना है। हमने अपनी आमाल के थ्रू, अपने प्रैक्टिस के थ्रू अदर वुमेन को सपोर्ट करके ऐसी चीज़ों को अपनी सोसाइटी में उनको डिस्करेज करके कि जहाँ से उनके राइट्स
तल्फ होते हों, जहाँ पे किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जाता हो फॉर बीइंग अ वुमेन, उन चीज़ों को जब डे टू डे हम प्रैक्टिस करेंगे तो वही हमारा फेमिनिज्म है, वही चीज़ है जिसको हम करना चाहते हैं। बात वही आ जाती है कि एज एन इंडिविजुअल हमें सोसाइटी में चेंजेस खुद भी लाने हैं, लाइक मरियम सेड कि हर किसी का एक अपना रोल है। एंड व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट साइड, राइट, यू नो मरियम, यू हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड. हाउ डू यू फील an empowered woman working in an organization can bring change in that particular environment? First and foremost, courage. Have the courage to speak, have your voice. And of course balanced voice. ऐसा नहीं है कि आप हर दफ़ा कंप्लेंट करने के उसमें चले जाएंगे, जी हम ख़वातीन हैं, हम ख़वातीन के हक़ में बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात जब सब कर रहे थे तो खैर आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मैच्योर ग्रुप ऑफ वुमेन। एक तो मेच्योरिटी की हमें काफ़ी हद तक ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि हम ना थोड़ा सा फैक्ट से हट के बात करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ समथिंग इज़ ट्रेंडिंग, सब लोग वही चीज़ें शेयर कर लेते हैं। नोबडी गेट्स अ टाइम कि मैं देख लूँ कि फैक्ट्स हैं क्या। सो मेरे साथ बहुत सी और एग्जांपल्स हैं हु आर गुड एग्जांपल्स, जिसे आप कहते हैं। सो अब बात ये है आ जाती है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या बनती है। सो आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम अच्छी चीज़ों को इनकरेज करें। वी टॉक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स रादर देन सेइंग जी पाकिस्तान में एक बड़ा थर्ड वर्ल्ड कंट्री और ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और मैं ये चीज़, ये आपने जो पॉइंट बोला ना, इसी चीज़ में मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारे मुल्क में जो इज्जत दी जाती है और जिस तरीके से वो वार्म और वेलकमिंग और सेफ इन्वायरमेंट है, जो गोरा भी यहाँ आता है ना, वो भी यही कह के जाता है कि मुझसे तो मतलब खाने के भी कहीं से पैसे नहीं लिए, हमें इतनी रिस्पेक्ट दी, इतनी हेल्पफुल होते हैं। और डे टू डे एग्जाम्पल्स हैं आपकी कि आपकी अगर यू नो जैसा आपकी अम्मी कहीं जा रही है, वो फ़ौरन से कहीं से कोई एल्डरली है तो वो सीट ले आएंगे, वो चेयर ले आएंगे, वो आपको बिठा देंगे। लेकिन अगर आप वेस्ट में जाएं तो वहाँ पर आप बूढ़े हैं, जवान हैं, वहाँ पे देयर इज अ रूल कि आप खड़े हैं तो खड़े रहें, दे विल नॉट सी दैट। और ये खूबसूरती, बिल्कुल, और ये खूबसूरती सिर्फ हमारे अपने कल्चर की है, हमारे मजहब की है। और ये सारी चीज़ें जो हमारे मुल्क में हम देखते हैं भाई, ये सब घर से स्टार्ट होती है। और उसकी अंदर सबसे बड़ा जो हाथ है वो है हमारी माओं का। वो जो तरबियत करती हैं उसी से एक खूबसूरत नेशन बनता है। एक कामयाब मुल्क और कौम तभी हो सकती है जब हमारे मुल्क की जो माएँ हैं वो वेल ट्रेंड है। उसमें आपका क्या कहना है इस बारे में कि अभी जो हमारी यंग जनरेशन है, जो जवान खातीन हैं, जो भी काम कर रही हैं, वर्किंग फील्ड्स में हैं हर जगह, अब उनके पास वैसे टाइम नहीं है जैसे हम अपनी मदर्स की अगर बात करें तो उन्होंने फुल टाइम डेडिकेट किया हमारी लाइफ्स के लिए, हमें ग्रूम करने के लिए। अभी के लिए यंग जितनी भी मदर्स हैं उनके लिए आपको क्या लगता है कि क्या फैसिलिटेशंस होनी चाहिए फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रॉम द सोसाइटी एज वेल, कि वो भी उसी तरह अच्छी तरबियत कर सकें जिस तरह हमारे पेरेंट्स हमारे साथ बहुत सारा टाइम गुजारते हैं? अच्छा, वैसे एक रिसर्च है कि जो वर्किंग मदर्स होती हैं उनके बच्चे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनके बच्चे बहुत सारी चीज़ों में दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ है बहुत मुश्किल काम घर को और काम को बैलेंस रखना, यानी अपने जो आप काम करते हैं, जो जॉब करते हैं उसको बैलेंस रखना, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। जो वर्किंग मदर्स हैं बच्चों पे तवज्जो सिर्फ इस हद तक रखें कि वो किसी गलत साइड पे ना जाएं। बाकी अब तो वैसे ही जो दौर है उसमें आप बच्चे को बांध के नहीं रख सकते। अब तो वो दौर है कि आप बच्चे के दोस्त बन के रहें। वैसे भी एक फरमान है मौला अली का कि पहले 7 साल बच्चे के गुलाम बन के रहो, अगले 7 साल बच्चे के हाकिम बन के रहो, और उससे अगले 7 साल बच्चे के दोस्त बन के रहो। तो मेरे ख्याल से अगर हम इस फॉर्मूले को लेके चले ना, कि अब तो वैसे मैं ये एक और बात मैं करती हूँ कि हम वो आखिरी नस्ल हैं जो अपने माँ बाप से डरते थे, और वो पहली नस्ल हैं जो अपने बच्चों से डरते हैं। तो अब तो वो सिचुएशन आ चुकी है, आप बच्चों को बांध नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा चेक अपने बच्चों पे रखें। दो आप वर्किंग है, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन अब सिर्फ मदर्स का काम नहीं रह गया, अब फादर्स का भी साथ में रोल है कि मदर और फादर मिल के थोड़ा सा बच्चों पे चेक रखें, क्योंकि हमने बच्चों के हाथ में सोशल मीडिया पकड़ा दिया है। वो क्या देख रहे हैं, वो क्या नहीं देख रहे हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं होता। थोड़ा सा इस पे चेक रखें। बाकी है कि मैं कुछ देखती हूँ स्कूल्स में भी बच्चों के जो इश्यूज चल रहे हैं, जो तरबियत स्कूल में सिर्फ मदर्स तरबियत नहीं करती है ना, स्कूल में भी बहुत सारे बच्चों की तरबियत होती है, उस पर भी स्कूल्स को भी थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से हम बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं।
क्योंकि थोड़ा सा मदर और फादर मिलके चलें, कुछ स्कूल्स वाले टीचर्स मिलके चलें, क्योंकि अब वैसे टीचर्स भी नहीं रहे, सॉरी टू से नहीं है और वैसे अगर टीचर्स रह भी गए तो ऐसे स्टूडेंट्स नहीं रहे जो कि सुने या उनमें डर रह चुका हो। हम लोगों को तो बहुत डर होता था, बहुत रिस्पेक्ट होती थी। टीचर्स वैसे नहीं रहे और अभी तक है। अगर टीचर्स वैसे हों तो बच्चों में ऑटोमेटिकली एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी आ जाएगा और डर का एलिमेंट और भी मदर्स के रोल को हम अंडर प्ले नहीं कर सकते। हमारी जिस तरह आपने कहा कि हमारी मदर्स ने पूरी जिंदगी हम पे खर्च की और लम्हा लम्हा पे वो हमारे लिए गाइडिंग मेंटोरिंग के लिए मौजूद थी। तो मुझे ये लगता है कि बच्चों को क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप जब अपने काम से आएँ और उस तरह, तो फिर आप ज़रूर उनकी पूरी दिन की एक्टिविटीज़ को एक दफ़ा उनसे पूछें, डिस्कस करें, जहाँ जहाँ उन्हें गाइडेंस की और चीज़ों की ज़रूरत है वो करें। बात है कि बी अ फ्रेंड टू देम, क्योंकि जब आप वो फ्रेंडली एक नेचर और वो कम्युनिकेशन रखते हैं ना, तो वो जो वाइट लाइज से असल झूठ शुरू होते हैं, द हाइडिंग पार्ट, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। मरियम, यू वांटेड टू ऐड समथिंग टू इट, प्लीज डू। आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारी जो परसेप्शन ऑफ वर्किंग वुमेन है दैट आल्सो नीड्स टू चेंज। आज भी हम उस पुराने ज़माने की बात करते हैं। मेरा आई थिंक बड़ी आपकी बात से मुझे ख्याल आया कि जब हम कहते हैं ना कि एक लड़की जो काम कर रही है, औरत जो काम कर रही है, वो बच्चों पर तवज्जो नहीं दे रही, नहीं हमें तो घरेलू लड़की की ज़रूरत है, यू नो। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी ऑर्थोडॉक्स सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस दैट नीड्स टू चेंज। तो आपने बात की ना, इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ तरबियत, कि आप अपने बच्चों की तरबियत आप घर बैठ के भी तो बुरी तरबियत कर सकते हैं। सो यू नो, और फिर जो वैल्यू सिस्टम है, वो वैल्यू सिस्टम हर वो औरत जिसका अपना वैल्यू सिस्टम अच्छा है, उसके बच्चों का अच्छा ही होगा। ऐसे ही है। और बहुत सारे पॉइंट्स पे ऐसे ही है जो मरियम ने ये बात की, बड़ी अच्छी है। मैं खुद जानती हूँ, मेरे साथ अपनी इतनी फ्रेंड्स हैं जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से अपने बच्चों को देख रही हैं। एंड ऑन द सेम साइड कुछ ऐसी भी हैं जो बिल्कुल हाउसवाइफ्स हैं और वो उठती ही 12, 1, 2 बजे हैं और उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि उनके बच्चे स्कूल कैसे गए हैं या कब आए हैं। नेग्लेक्ट हो जाता है। हमारे बच्चे ना हमारा सीसीटीवी कैमरास है, वो जो हमें देख रहे हैं ना, वो वही चीज एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं हर चीज। तो एक्चुअली हमें खुद को ठीक करने की जरूरत है, हमारे बच्चे खुद ही ठीक हो जाएंगे। सही बात है। एंड सोफिया, आप क्या ऐड करना चाहोगे, क्योंकि आप अगेन इतने सारे बच्चे हैं जिनकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? मैं यही कहूँगी कि हम सब ख़वातीन जिस फील्ड में काम कर रहे हैं पूरी ऑनेस्टी के साथ करें। वी शुड लिव विद डिग्निटी, इंटेग्रिटी, ठीक है, और सैंटिटी। हमें इसके साथ हर फील्ड में रहना चाहिए। हम बाहर भी निकलें, हम हमारे जो इर्द गिर्द के मर्द हजरात हैं, चाहे वो हमारे हस्बैंड है, चाहे वो हमारे भाई हैं, फादर हैं, या हमारे कोलीग्स हैं, हम उन्हें रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट देंगे तो बदले में वो हमें रिस्पेक्ट देंगे। तो इसके लिए जो ख़वातीन हैं उन्हें फ़िज़िकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, हम जहाँ स्ट्रेंथ की बात करते हैं, बीइंग स्ट्रॉन्ग, साइमा वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? क्योंकि पहले जो था ना, हमारे जनरेशन, मतलब अम्मी की जनरेशन, उससे पहले नानी दादी, उनकी जनरेशन में बीइंग अ स्ट्रॉन्ग वुमन वाज लाइक आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन। तो वो एक बहुत एक चीज़ को ना एम्फसाइज किया जाता था। अब मुझे लगता है वो पॉइंट चेंज होता जा रहा है। बीइंग स्ट्रॉन्ग समटाइम्स इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग एज वेल। तो आप मुझे उसके बारे में अपना क्या व्यू पॉइंट रखती हैं, प्लीज़ शेयर करें। मेरा तो ये ख्याल है कि देखिए, स्ट्रेंथ का तो मुकाबला हो ही नहीं रहा होता पहले दिन से। यही वो बराबरी वाली बात ही आ गई कि द स्ट्रेंथ इज़ नॉट समथिंग दैट वी आर एम्फसाइजिंग। एक्चुअली वही बात जो मैं कर रही थी कि सिक्योर होना मेंटली, इमोशनली, और बैलेंस होना, और एक चीज़ों को लेकर चलना, इंड्योरेंस होना आपके अंदर, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। परसिस्टेंट होना, मेहनत करना, और अगर एट पार आपको आना है तो फिर एट पार आपको एफर्ट भी पुट इन करनी है। ये इम्पॉर्टेंट है। वन कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड assertive without being aggressive. Yes, that's important. ख़वातीन के बारे में ये कहा जाता है ना कि वो बड़ी जज्बाती होती हैं। तो अगर हम इमोशनल स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा लें ना, तो बहुत सारी चीज़ों में हम मतलब जो बेसिकली समटाइम्स इमोशनल होना ही हमें बहुत सारी चीज़ों में पीछे ले जाता है। अगर हम उस पर काबू पा लें, क्योंकि मर्दों के बारे में आमतौर से यही कहा जाता है कि वो ना कूल एंड काम होते हैं, इमोशनल नहीं होते, चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं। ख़वातीन जज्बाती होकर चीज़ें ख़राब कर देती हैं। अगर उस चीज़ को हम कर लें, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ा लें, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हमारी हल हो सकती हैं। बिल्कुल, वही बात आ जाती है, अपने दिमाग का और दिल का जो ना बैलेंस रखे। लेकिन मैं तो इसमें जो है ना, मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं लड़कियों, अगर दिल करता है कहीं पे रोने का, जज्बाती होने का, तो हो लो, कोई बात नहीं। इट्स यू। नहीं, ये मर्दों को भी चाहिए कि अगर उनका दिल कर रहा है तो वो रो। बेटे को भी कहा हुआ है कि इफ यू फील लाइक क्राइंग यू शुड बी क्राइंग। बिल्कुल। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सप्रेस ना करो कि अगर वो लड़का है तो वो रो नहीं सकता, वो अपने इमोशंस नहीं बता सकता। और लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं।
बेसिकली क्योंकि वो ये certain भी terms से define कर दिया खवातीन ही जाता है जो मर्दों को ये माँ ही सिखाती है, तुम लड़के हो, तुमने रोना नहीं है, तुमने बहन का ख्याल रखते हैं, तुमने ये करना है। तो बेसिकली आप अपने बेटे की तरबियत तो एक औरत ही कर रही है ना, तो औरत को ही चाहिए कि वो मर्द की तरबियत ऐसे करे कि वो मतलब जो हमने आज मर्दों को बना रखा है ऐसे ना हो। ये सोफिया वाली बात कि अपने बच्चों को हमारा ऑप्शन है कि हमने क्या सिखाना है, ये हमारी एक अगर हम अपनी चेंज कर सकते हैं उनका माइंडसेट तो हमें करना चाहिए। वी शुड टेक अ स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन होम्स। बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ा किरदार हम सब ख्वातीन का ही है, और मेरा ख्याल है कि ये इसके लिए हम सब तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे देखने वाले व्यूअर्स और जितनी भी ख्वातीन आज के दिन को सेलिब्रेट कर रही हैं, मैं उम्मीद रखती हूँ कि वो सब इसी जोश और जज्बे के साथ अपनी अचीवमेंट्स और सक्सेस को इन अ पॉजिटिव वे आगे लेकर चलें। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी आप चारों का कि आप हमारे शो पर आए और आपने इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से बहुत अच्छी बातें की हैं। यू ऑल आर इंस्पायरिंग एंड अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर ऑल दीज पीपल। लेकिन मैं चाहूँगी कि अभी आप कोई एंड नोट दे दें, कोई छोटी सी एक बात कर दें आप चारों हमारे व्यूअर्स के लिए इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से। तो साइमा, आपसे मैं पहले शॉर्ट एंड क्विक नोट लूँगी। इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि वुमेन अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, अपने पोटेंशियल को पहचाने और उसको अचीव करने के लिए मेहनत करें। सही बात की आपने। सोफिया, आप क्या कहना चाहिए? बीइंग अ मदर यही कहूँगी, 60 बच्चों की माँ हूँ और 4 मेरे अपने बच्चे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने घर से तरबियत शुरू करें, सब ठीक हो जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा ये सब कुछ करने का। Amazing, बहुत अच्छी बात की आपने। मरियम, आप क्या कहना चाहेंगी? I would just say be competent और जो नेगेटिविटी है एक हद तक उसको सुने, जो अच्छी बातें हैं क्रिटिसिज्म जो अच्छा लोग करें वो सुने, बट हर चीज़ को सुनने की ज़रूरत नहीं है। एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आई थिंक दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन मोर देन एनीथिंग एल्स। राइट। मैं भी यही कहूँगी कि अपने ऊपर यकीन रखें कि आप जो करें बहुत अच्छा करें और दूसरों के लिए आसानियाँ बांटें। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ क्योंकि हम दूसरों के लिए जब रुकावट बनते हैं तो फिर हमारे रास्ते में भी रुकावटें आती हैं। बिल्कुल, आपने चारों ने इतनी अच्छी बात की और वही बात आ जाती है कि हम सब जो हैं इंस्पायर हुए हैं आज। आप सब से हमने कुछ सीखा है, छोटी छोटी बातें जो कि हम लेके आगे ज़िंदगी में चलते हैं। एंड दे ऑल आर रिमार्केबल यू नो रोल मॉडल्स फॉर आवर सोसाइटी, फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर। और हम चारों का थैंक यू करते हैं और आपको सलाम पेश करते हैं। एंड वी feel empowered as well being in this you know environment right now। बिल्कुल, और इसी के साथ अब हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ और ख़वातीन भी मौजूद हैं और उनकी स्टोरीज और उनकी लाइफ के बारे में हम जानते हैं इस ब्रेक के बाद। Stay tuned। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुख्तलिफ फील्ड से जो ख़वातीन बुलाई थी आपको उनसे मिलवाया, उनसे बातें करवाई उनकी फील्ड्स के बारे में, और स्पेशली इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से आज हम पूरी बात कर रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी हमारे गेस्ट होंगे उनसे हम यही बातें करेंगे एंड स्पेशली ऑल आर वुमेन। तो आइए चलिए, जो अब की हमारी ख़वातीन हैं वो जो है ज़रा एक रेवोल्यूशनरी चेंज है एंड वेरी आई फील यू नो उनकी बड़ी एक थिक स्किन है क्योंकि वो जिस फील्ड में काम कर रही हैं दे आर मेकिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट यू नो इन आवर सोसाइटी। और जो फर्स्ट गेस्ट है मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, दुआ मिर्ज़ा, जो कि एंकर पर्सन है और जो रिपोर्टिंग करती हैं, द फर्स्ट यू नो एंकर इन पाकिस्तान, द रिपोर्टर हु हैज़ बीन डूइंग इट ऑन बाइक और स्पेशली क्राइम सीन्स और उससे रिपोर्टिंग करती हैं रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। एंड देन वी हैव हिना सलीम जो कि पार्ट है मोटरवे पुलिस की एंड अगेन वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है हमारी सोसाइटी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ एक पावर लेडी जो अभी मौजूद हैं, इनके साथ हम पहले भी एक शो कर चुके हैं, लेकिन शी इज़ दीबा शहनाज जो कि रेस्क्यू ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सबसे खूबसूरत आपके सेट की बात यह कि 2 फीमेल हैं और आज एम्पावरमेंट शो हो रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं फहमीदा ज़ीशान जो कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं। वेलकम टू द शो।
Assalamu alaikum. Thank you so much. Walaikum salam. And I love how everyone is, you know, they have a smile on their face. सबके जो attire है, you know, उनकी field को define करते हैं. And we're so proud to have these 4 women here. और हिना, मैं आपसे start लेना चाहूँगी. आप motorway police में हैं. आपकी obviously एक training होगी, एक process होगा. You know, आप जिस तरह से आई हैं इस field में, please उसके बारे में थोड़ा बताएं. Especially क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो आपको look up करती हैं और आना चाहती हैं इस field में. किसी भी फीमेल के लिए चैलेंजिंग होता है जॉब करना, लेकिन बनिस्बत दूसरी जॉब्स के किसी भी फोर्स को ज्वाइन करना और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है. उसमें सबसे पहली बात जो होती है वो आपकी ट्रेनिंग होती है. जैसे कि आपने कहा ट्रेनिंग, कोई भी जॉब आप जाके ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे आपको ट्रेन कर दिया जाता है, लेकिन हमें जो है वो बाकायदा ट्रेनिंग कॉलेज हम जाते हैं, वहाँ पर हमें ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेन जो किया जाता है वो डिफरेंट जो होती हैं फील्ड्स उनमें किया जाता है. हमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अलावा डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, लॉज हमें पढ़ाए जाते हैं, फिर हमारी फ़िटनेस के लिए हमें स्पोर्ट्स करवाई जाती हैं, इंडोर होती हैं, आउटडोर होती हैं सारी. इस तरह से बताने का पर्पज़ ये है कि जब हम ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं तो हम मेंटली, फिज़िकली हर फील्ड में काम करने के लिए बिल्कुल फिट होते हैं. ठीक है. और ना सिर्फ ये कि फिज़िकली फ़िट होते हैं, बल्कि हमारा जो दूसरों के साथ फिर जो बिहेवियर होता है ना, उसको भी बड़ा वो मॉडरेट हो जाता है. अपने आप को आपने कंपोज कैसे करना है. इवन दो कि आप जैसे देखते हैं कि आपने फील्ड ड्यूटी करनी है तो आपको बहुत सारे लोगों से पालना पड़ता है. तो उसमें ये होता है कि बहुत से लोग जो होते हैं ना आपको हाइपर करने की कोशिश करते हैं. ऐसी सिचुएशन में आपने कैसे अपने आप को कंपोज करना है, कैसे आपने कर्टसी के साथ बिहेव करना है, वो सारा हमें जो है ट्रेनिंग का प्रोसेस है. बिल्कुल. और ये इतनी अच्छी बात की है ना इन्होंने कि कर्टसी के साथ हमने कैसे उसको कंडक्ट करना है. वो मेरा ख्याल है ये स्पेशलिटी जो है ना ये सिर्फ खातीन में ही होती है. और दीबा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि ख़वातीन को किस तरह से अब रेस्क्यू फील्ड्स में आना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि अब कितनी इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी हैं ख़वातीन के लिए आपके सेक्टर में? जी, सर्च एंड रेस्क्यू और स्पेशली इमरजेंसी सर्विसेज में ख़वातीन का पहला बैच था जिन्होंने प्रॉपर एक ट्रेनिंग के प्रोसेस से जब गुजरे हम, तो उस वक़्त कोई हमारे लिए एज सच ट्रेनिंग में रोल मॉडल नहीं थी. और हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें जिन हालात में की थी वो सेट किया. बिकॉज अर्ली मॉर्निंग एट 4:30 यू हैव टू बी इन ग्राउंड, यू हैव टू डू रिपेलिंग, यू हैव टू डू फायर फाइटिंग एंड एवरीथिंग. तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं इसलिए थी कि मैं खुद मैथ कम्युनिकेशन मीडिया स्टूडेंट थी. और जब मैं आई थी तो बोल्ड भी थी और मैं फ़िज़िकल कोई ऐसी चीज़ कि भाई ये क्या है, मतलब पाकिस्तान में लड़कियों ने सारा कुछ करना है. बट मैं कहती हूँ क्रेडिट गोज़ टू द इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी. उन्होंने ये समझाया कि यू आर सिलेक्टेड एज ऑफिसर एंड यू हैव टू कमांड. तो जब कमांड तभी आप कर सकते हैं जब आप स्किलफुल होते हैं. बिल्कुल. उसमें जो ट्रेनिंग का एक 17 साल का ये सफ़र है, उसमें क्रेडिट गोज़ टू माय सीनियर्स एंड अकेडमी स्पेशली. उन्होंने बनाया, उन्होंने स्पेस दी, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम. और ख़ास करके इंस्टीट्यूशंस जैसे एकेडमी है, फिर डिस्ट्रिक्ट में हम काम करते रहे, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर हेडक्वार्टर में. तो उन तमाम चीज़ों की वजह से आज जब मैंने ट्रेनिंग की थी तो 4 लड़कियां और 950 लड़का था, जिसमें 250 लड़कियों ने छोड़ दी थी. और आज 20-25 का बैच जब खड़ा होता है उस परेड के अंदर तो थोड़ी तसल्ली होती है कि नहीं अब है कुछ, आटे में नमक थोड़ा सा बेहतर हो गया हुआ है. लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि इन सर्विसेज में नॉर्मली हम हिबा खातून को देखते हैं सिर्फ इसलिए वो अर्न कर रही होती हैं तो जस्ट वांट आ स्टेटस इन द सोसाइटी. डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी में हैं और सिर्फ दे आर अर्निंग गुड एट गुड स्पेस. लेकिन जहाँ पर हम ऐसी फील्ड्स देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस है, रेस्क्यू पुलिस है एंड मोटरवे पुलिस, इन सब का एक अलग किरदार है. और यहाँ पर हम मेजरली देखते थे कि ज़्यादा मर्द रहते हैं शुरू से. लेकिन ये बात आ जाती है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग या आपकी वो टैगलाइन नहीं है. यहाँ आप नेशन को सर्व कर रहे हैं और आप हमारे लिए यू नो वी एज सिटीजन्स जो हैं हम लोगों को जिसे कहते हैं ना एक आपके थ्रू वो प्रोटेक्शन मिल रही है और वो सारी चीज़ें मिल रही हैं. एंड फहमीदा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी भी फील्ड में कुछ जैसा ट्रेनिंग है, आपकी जो जर्नी है उसमें मेल और फीमेल की ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस था या फिर वो भी सेम इक्वली होता है?
नहीं मैम, हमारी मेल और फीमेल की सेम ट्रेनिंग होती है, उसमें किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं होती। वो जो हम लोगों ने ट्रेनिंग की होती है फिज़िकली, वही लड़कों के लिए होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह के जब हमारा एनुअली हमें पास आउट किया जाता है तो उसमें जितनी भी पोजीशंस होती हैं टॉप पे, वो फीमेल की होती हैं। अमेजिंग। मतलब ये जज्बा होता है आपके अंदर कि हमने फर्स्ट ही आना है, वो जो स्कूल में लड़कियों का होता है, फर्स्ट हमने ही आना, जो मर्जी हो जाए। ये हमारा टैलेंट होता है जो फिर हम एक्सप्रेस कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। और कितनी रफ एंड टफ फील्ड है, राइट? तो उसके लिए भी आप किस तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे होते हो? जी मैम, हमारा जो ट्रैफिक पुलिस का है वो बहुत हेक्टिक जॉब है, लेकिन हमारे डिफरेंट सेक्शंस हैं, उसमें कुछ ऑफिस जॉब है, कुछ फील्ड जॉब है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के हमारी सीनियर्स जितने भी हैं वो इतने हमें अप्रिशिएट करने के साथ साथ अकोमोडेशन देते हैं इस तरह से कि मैम हम ऑफिस के साथ साथ फील्ड में भी ड्यूटी करते हैं, यानी हमारी CTPL का कोई सेक्शन ऐसा नहीं जिसमें फीमेल को अकोमोडेशन ना मिली हो। तो ये हमारे सीनियर्स का हमारे लिए मतलब ऑनर है कि वो हमें हर फील्ड में देखते हैं। जैसे हमारे इंचार्ज जो है, सेक्टर इंचार्ज फील्ड में, वो 4 इंस्पेक्टर लगी हुई हैं। इसके अलावा मैं आपके सामने इंचार्ज एजुकेशन ऑल ओवर लाहौर, वो मैं सर्व कर रही हूँ। लाइसेंसिंग में हमारी सारी फीमेल है, लाइसेंसिंग इंचार्ज लगाई गई हैं। इसके अलावा जो टिकटिंग का चलानिंग का प्रोसीजर होता है उसमें भी हमारी फीमेल इंचार्जेस लगाई हैं। ये चलान वाला पार्ट मुझे नहीं अच्छा लगा। चलान वाला भी, और वो जो कह रही थी ना लाइसेंसिंग वाला, उसमें भी मैं सोच रही थी अच्छा तभी नहीं मिलता मुझे लाइसेंस। नहीं मैम, ऐसा नहीं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ, जब मेल कोई चलान कर रहा होता है तो बड़ी बार्गेनिंग होती है कि मैंने ये वायलेशन नहीं की है, लेकिन जब हमने यूनिफॉर्म पहना होता है तो आप यकीन जाने कि पब्लिक को अगर हम रोक के कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आपने ये वायलेशन किया है, तो वो दूसरी बात नहीं करते, वो कहते हैं सॉरी मैम, वाकई मेरे से मिस्टेक हो गई। तो हम बड़े प्यार से ये कहते हैं तो काइंडली प्लीज अपना लाइसेंस दे दें ताकि आपको आपने कहा मैं काइंडली करके आराम से चलान, लेकिन आपने बहुत अच्छा एक एस्पेक्ट हाईलाइट किया कि वो जो रिस्पेक्ट है ना, और वो जो इस ओहदे पे आपको वो जो एक पावर है और जो स्ट्रेंथ मिलती है, दैट्स समथिंग कमेंडेबल। बिल्कुल। और दुआ, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एज यू आर द बाइक रिपोर्टर, लाइक बाइकिंग भी करती हैं और साथ में रिपोर्टिंग, और फिर सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्राइम रिपोर्टिंग पाकिस्तान में सबसे पहले आपने शुरू की है, उसके बारे में आपका क्या विजन था? क्या बचपन से ही सोच रही थी कि कुछ क्राइम रिपोर्टिंग ऐसा कुछ करना है? और जो आपने रिंग भी पहनी है, आपने वो भी दिखाना है। इट्स अ बुलेट। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और व्हाट अ वंडरफुल थिंग, 2 एंकर्स हैं और पाकिस्तान की वो ख़वातीन जो बहुत डिफरेंट फील्ड्स में, ये दे ऑल आर सिंथिया हन और आप लोग भी, तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ स्टेज शेयर करना। इंस्पिरेशन ये थी, एक्चुअली मैंने बचपन में 2-3 ऐसे इंसिडेंट देखे जहाँ पर ख़वातीन के साथ कोई ज़्यादती हुई, और जब वो पुलिस स्टेशन तक गईं तो वहाँ पर चूँकि मेल इन्वेस्टिगेटर होते थे या जो रिपोर्टर होते थे जो उनको कवर कर रहे होते थे वो मेल होते थे, तो वो एग्जैक्टली बता नहीं पाती थी कि उनके साथ वायलेंस किस टाइप की हुई है, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द क्वेश्चंस कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे, काउंटर क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो इट वाज माय इंस्पिरेशन कि मैंने फिर फीमेल रिपोर्टर बनना है और मैंने इन स्टोरीज को ही डिस्कस करना है, उनको हाईलाइट करना है। तो क्राइम रिपोर्टिंग में आना वाज माय पैशन, क्योंकि ये प्रोफेशन तो है नहीं, इट्स अ 24/7 जॉब, और इतनी हेक्टिक है बिकॉज नॉर्मली हम सब कॉन्शियस में आपके ऐसे क्राइम सीन्स नहीं होते, इंसान के सिंफ ही नहीं है कि वो हर वक्त क्राइम देखे और उसके बारे में सोचे, डिप्रेस हो जाते हैं आप, लेकिन उसको डिटॉक्सिफाई करना, उसको कवर करना, इट वाज अ चैलेंज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दिस इज़ द टाइम जब बहुत सारी ख़वातीन अपनी बेटियों को ये कहती हैं कि ये इतनी भी ख़तरनाक नहीं है, ये ख़वातीन कर सकती हैं, तो आपको आना चाहिए। बट दुआ, आपकी साइड से फैमिली का क्या रिएक्शन था? वर दे सपोर्टिव, वर दे टेरिफाइड कि मतलब इस फील्ड को चूज कर रही हो? दे आर स्टिल टेरिफाइड। दैट्स व्हाई शी इज वेयरिंग अ रिंग विद अ बुलेट कि मैं हर जगह पर गोली साथ लेकर जा रही हूँ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं हाथ में आपने गोली पहनी हुई है, खुदा बारूद है, पता नहीं कब फट जाए। तो इट हैपेंस। बाइक वाला जो सफ़र है वो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आई बिलोंग टू अ वेरी रिलीजियस फैमिली, आई माई सेल्फ हाफिज़ कुरान, तो पीपल वर लाइक के हाफिज़ कुरान है, सीने में कुरान और बाइक चला रही है। तो आई जस्ट वांटेड टू ब्रेक द एलिफेंट चेन कि जेंडर हैज नथिंग टू डू विद द ट्रांसपोर्ट। इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन अ बस स्टॉप और मैं वेट कर रही हूँ, मुझे इतने लोग हरास कर रहे हैं, मेरा टाइम भी किल हो रहा है, मेरा बजट भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो उससे अगर मैं 300 रुपए का पेट्रोल, खैर अब तो 1 लीटर भी नहीं आता, पहले अगर आप 300 रुपए में पूरा लाहौर फिर लेते थे, तो वो आपका बजट भी कट होता है, फिर आपकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी हो जाती है।
हाँ, आप definitely, I बहुत think सारी that- खवातीन आपने देखा होगा That बाइक needs चलाते to be ये हमारी सोसाइटी में कैजुअल होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम और- सड़क पे जो बाइक पे कोई लड़कियां अगर बाइकिंग कर रही हैं तो उसमें अक्सर ऐसे होता है इशारे पर सब लोग उसको देख रहे होते हैं। मेरा ख्याल है हमें उसको क्यों लेकिन देखकर अब वो अबीरा specify मुझे ऐसा करना लगता है जब भी मैं किसी लड़की को गाड़ी इस तरह से बाइक चलाते हुए देख रही होती हूँ, इतना एक प्राउड मोमेंट होता है और एक वो ओनरशिप मिलती है कि आप किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ सफिशिएंट हो और आप अपनी डे टू डे चोर्स हैं, आपकी तो चले एक फील्ड ऑफ लाइफ ऐसी डे टू डे चोर्स के लिए भी इतनी हेल्पफुल चीज़ है। बट तो मुझे कोई इंटरेस्टिंग सा वाकया बताओ, ऐसी कोई स्टोरी दैट वी वुड लाइक टू नो। मैं एक दफ़ा बाइक जब मैं बिल्कुल चलाना शुरू की तो मेरे भाई ने 6 महीने मुझसे बात नहीं की। तो व्हेन आई इन्वेस्टिगेटेड मुझे पता चला कि वो खिलाफ नहीं है, एक्चुअली वो डरता है कि मेरे दोस्त डिस्कस करेंगे, वो गॉसिप करेंगे। तो फिर मैंने उसको मनाया और एक दिन हम बाहर जा रहे थे तो एक शख्स वहाँ से गुजरा, उसने कहा माशाअल्लाह मुझे देखकर, तो ही गॉट डिस्टर्ब। तो मैंने उससे कहा देखो यार ये अप्रिशिएट कर रहा है मुझे माशाल्लाह कहकर मुझे हरास नहीं कर रहा, तो एक्सेप्टेबिलिटी है। तो इस तरह नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव चीज़ों में बदल कर और फिर बार बार चलाकर फिर मैंने ये सेट की एग्जांपल कि आप जैसे आप कहते हैं कि रोज़ के काम कर सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ साइन ऑफ लिबर्टी। हम ये समझते हैं कि जो लड़की बाइक चलाती है वो सिर्फ लिबरल होने के लिए बाइक चलाती है, हालांकि दिस इज अ वेरी हेक्टिक थिंग। सी आपका सनबर्न, आप देखें मेरे मुंह का कलर और हाथ का कलर क्या हो गया। लेकिन ये एक स्किल भी आपको आना चाहिए, व्हाई नॉट। मैं अपनी बहन को घर भी छोड़ के आती हूँ, जब मेहमान फौरी आ जाते हैं मैं अंडे भी लेके आती हूँ बाहर से मैं सारे काम भी करती हूँ। तो बाइक तो हमें ये समझना चाहिए कि वो सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो लड़की चलाए या लड़का चलाए, अब तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। अच्छा हिना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एज इन मोटरवे पुलिस आप हैं, तो आपको क्या लगता है बहुत ज़्यादा मोटरवे पर भी लोग कचरा फैलाने लग गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशंस आनी चाहिए या उसमें ख़वातीन का क्या किरदार हो सकता है कि वो किस तरह से तरबियत करें अपने बच्चों की कि वो कचरे फेंकना और अपने मुल्क को गंदा करना छोड़ें? या मैम बिल्कुल ये चीज़ नोटिस में आ रही है। हर जगह पे फीमेल का बेसिक रोल होता है और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो मदर्स का है। मदर्स का है। मैं ठीक है, मैं जॉब में हूँ लेकिन मैं मदर भी हूँ, तो मैं अपने बच्चों को अगर ट्रेन करूँगी घर में कचरा नहीं गिराना एक्सक्यूज मी, वो घर में अगर इस चीज़ की ट्रेनिंग होगी उनकी तो वो बाहर भी नहीं थ्रो करेंगे। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम जर्नी कर रहे होते हैं, अगर आप खुद जो बड़े होते हैं, मैं हूँ, मैं अगर गार्बेज थ्रो नहीं करूँगी रोड पे तो कैसे पॉसिबल है बच्चे करेंगे। तो हमारे जो सॉरी मुझे थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन था हमारी जो पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, जब हम बच्चे आप ट्रैवल करवा रहे होते हैं उनको तो प्रैक्टिस करवाएं उनको कि कोई भी चीज़, चूँकि हम बच्चों को चीज़ें देते हैं कि हमारा जर्नी अच्छा गुजर जाए, वो खा पी रहे हैं, उनको ये प्रैक्टिस करवाएं कि आपने बाहर थ्रो नहीं करना। उसके लिए आप अपनी एग्जांपल सेट करें, आप थ्रो नहीं करेंगे बच्चे कभी भी थ्रो नहीं करेंगे। इन शॉर्ट ये कि मदर्स को इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। जब वो अपने बच्चों को ट्रेन करेंगी तो पॉसिबल नहीं है कि वो बिल्कुल इंसान वो अभी जो हम अबीरा पहले भी बात कर रहे थे, घर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप सीखते हो और अगेन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एज अ सिटीज़न, क्योंकि हमें अपने मुल्क का ख्याल रखना जो है ना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान इज़ आवर बिलवड कंट्री और हमें अपने अपने रोल प्ले करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैं फहमीदा आपसे अब पूछना चाहूँगी, कोई आप अपनी लाइफ का कोई बहुत ही मज़ेदार कोई किस्सा हमारे साथ शेयर करना चाहती हो जो आपके ड्यूरिंग द सर्विस हो और आपको बड़ा अभी भी अगर आपको याद आता है तो आप खुश हो जाती है कि क्या मज़ेदार वाक़या है मेरी लाइफ का? अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरी मोस्टली जो पोस्टिंग है वो फील्ड में रही है और मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि जब हम आए थे, हम ट्रैफिक वार्डन थे और हमारा जब सर्विस स्ट्रक्चर बना तो उसकी एक एग्जांपल मैं आपके सामने एज ए इंस्पेक्टर प्रमोट हुई। जब हम आए थे तो हमें ना ये क्रिटिसिज्म मिलती थी कि जी जैसे ये चाइना की फोर्स है, जैसे ये आए हैं ऐसे ही इन्होंने जो है रिटायर्ड हो जाना है। तो मैम मैं चूँकि फील्ड में ड्यूटी की है, पेट्रोलिंग ऑफिसर रही हूँ, इसके अलावा चलानिंग की है, तो हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता था। मैं मॉडर्न ड्यूटी कर रही थी तो मेरे साथ मेरे मेल कुलीग भी थे। अब तो काफ़ी ज़्यादा रेनोवेशन होगी, पहले कलमा चौक होता था, बड़ा राउंड अबाउट बना के उसको किया था, तो हम वहाँ पर चलान कर रहे थे। तो आप यकीन जाने कि मेल्स चलानिंग कर रहे थे, कुछ वायलेटर्स थे, उनको रोका हुआ था।
तो वो उनकी इतनी बातें जो बार्गेनिंग उनकी इतनी एक्सीड कर गई कि सीरियस कंडीशन हो गई। और मैं चूँकि वहाँ पर मेरी भी ड्यूटी थी, मैं गई हूँ और जो ही मैं गई हूँ, आप यकीन जाने विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारे ऐसे कूल डाउन हो गए और वो अपनी चलानिंग भी करवा के गए, अपने चलान, उनको मैंने चलान टिकट जारी किया और उसके साथ थैंक यू भी कह के गए। तो वो मुझे बड़ा याद रहता है कि मैंने अपने मेल को सपोर्ट किया था। फहमीदा आप ना चलान क्वीन है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चलान से ना मैं नहीं बच सकूंगी अगर फहमीदा मुझे कहीं मिल गई। आपका इतने प्यार से चलान करूंगी कि आपको आप पता भी नहीं चला। आप खुद ही कहेंगी कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरा चलान किया। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब आप सुबह उठती हैं, आप अपना यूनिफॉर्म पहनती हैं, क्या फीलिंग आती है? मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ यूनिफॉर्म, क्योंकि मेरे बाबा आर्मी में थे, तो यूनिफॉर्म मेरे लिए शुरू से जो है ना बड़ा ही बिल्कुल अट्रैक्शन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज्जत दी कि मुझे भी एक यूनिफॉर्म जॉब मिली। और मैं जब यूनिफॉर्म जॉब में नहीं थी, मैं अपने घर में होती थी, तो मैं एक नॉर्मल थी और मेरी फीलिंग्स आम वेमेन की तरह थी कि जी घर, हाँ नॉर्मल का मतलब ये कि फीलिंग्स नॉर्मल थी। मैं पहले गुड पॉइंट मैम दीवा, गुड पॉइंट। मतलब कि जैसे एक आम घरेलू औरत सोचती है, मेरी भी यही सोच थी। लेकिन मैम मैं जब इस फील्ड में आई हूँ, जब मैंने देखा तो मुझे अब समझ आई है कि नहीं, हम जो डिज़र्व करते हैं वो घर के अंदर हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह CTPL ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और सबसे बड़ी बात कि मेरे सीनियर की इतनी सपोर्ट मुझे मिली, इतनी सपोर्ट मिली कि हमें तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ यहाँ पर रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा मिली। बहुत अच्छी ये बात मेरे की लिए आपने। बहुत ऑनर की बात है। सबसे खूबसूरत जो चीज़ है ना, जब आप तीनों स्पेशली एंटर हुई हैं, तो आई वाज लाइक we all were like wow। वो आपको जो फीलिंग है ऑफ यूनिफॉर्म, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म women representing you know those fields of life, एक बड़ा एक प्राउड मोमेंट आता है और बंदे को एक ओनरशिप मिलती है कि देखो ये हमारे लिए कितना बड़ा काम कर रही है और आप सब कर रहे हो हमारे लिए, इस सोसाइटी के लिए एक रोल प्ले कर रहे हैं। एंड दीवा, आपकी कॉन्स्टेंटली एक स्माइल थी जब वो यूनिफॉर्म की बात आई कि व्हाट्स द फीलिंग लाइक, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड? मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी यूनिफॉर्म जिसको देख के लोगों को डर नहीं लगता, लोगों को उम्मीद जागती है और वो हमें इस तरह से लेते हैं। क्योंकि मैं शुरू के बैजेस में हूँ, तो रावलपिंडी में उस वक्त सर्विस नहीं थी, तो हमारी मर्सिडीज़ एम्बुलेंसेस हुआ करती थी और ग्रीन यूनिफॉर्म पहले उन्हें ऐसे लगता था क्या पता बहुत ज़्यादा चार्जेस होंगे, इस एमरजेंसी पे कॉल करेंगे। लेकिन लेटर उन्होंने पता चला ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, आप जस्ट कॉल करें। यही लगता है कि पैसे लगेंगे इसके। जब वो एक चीज़ थी तो एक फ्रेंड, क्योंकि वैसे भी आई रिस्पेक्ट पुलिस एंड ऑल फोर्सेस, लेकिन पुलिस से एक डर लगता होता था प्रोटेक्शन से पहले ना, जो पहले वाली यूनिफॉर्म होती है एक डर का होता था, खौफ ज़्यादा होते थे, नहीं भी है कोई तो चोर, खुद बताते नहीं थे कि कोई केस बन जाएगा। लेकिन रेस्क्यू को देख के ऐसा इमेज नहीं आता था, रेस्क्यू से एक फील, एक होप मिलती है, एक मदद का होता था। दैट वाज पॉजिटिव फॉर मी। लेकिन मैंने मुख्तलिफ जगहों पे काम किया है, वर्क इन दी पब्लिक रिलेशंस, दैन मैंने ऑपरेशंस में काम किया और फिर मैंने कम्युनिटी सेफ्टी में वॉलंटियर्स को ट्रेन किया। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा अपनी मजाज के मुताबिक चीज़ लगती थी वो ऑपरेशंस लगते थे। और मैंने मारगला पे जब वो एयर ब्लू का क्रैश हुआ था, 2 फीमेल्स वहाँ पे पहुँची थी, एक जियो से ही थी और एक रेस्क्यू से थी। तो वो मोमेंट था। फिर मेरे कोई इस खुशगवार नहीं आपको वाक़यात मिलेंगे क्योंकि मेरा हादसा से ताल्लुक़ है। तो गक्खड़ प्लाजा गिरा, उसमें 13 फायर फाइटर्स शहीद हुए, उनको सलाम। और उसमें मैंने 29 डेज़ वहाँ पे, क्योंकि मेरा जो अपने कुलीग वहाँ पे उस वक्त थे और मैं एक और फंक्शन में थी, वो खुद भी इंजर्ड हो गए थे, ऑफिसर जो थे। वो वाक़या था बेनज़ीर की असैसिनेशन, उस वक्त थ्रू आउट आई वाज देयर। और फिर क्रॉस फायरिंग में परेड लाइन में जो इंसिडेंट हुआ था, तो आई वाज द ओनली ऑफिसर, बिकॉज एट दैट डे जुमा प्रेयर के लिए मेल ऑफिसर गए हुए थे। तो मैं अभी ये कर ही रही थी, तो वो मैं उधर पहुंच गई और मैं वो करवा रही। तो मुझे नहीं पता था कि क्रॉस फायरिंग में ना व्हाट टू डू, यानी मुझे सेव करने का तो पता है, लेकिन वो ट्रेनिंग तो वो आर्मी के सोल्जर एक ने मुझे आके गाइड किया कि आप दीवार की ओट से इस तरह तो वो देन दे फाउंड के ये कौन लड़की थी, जो हमने तो कभी इस तरह सोल्जर्स को लड़ते देखा है क्रॉस फायरिंग में। दे फाउंड, और वो उन्होंने फिर लिखा भी, अप्रिसिएशन जनरल उल्फत ने लिखा था GHQ से। तो ये सारे जो एक चीज़ है उस पर फिर एक मोमेंट आया कि लोग आपको देख रहे होते हैं, ट्रेस कर रहे होते हैं। तो वन फाइन डे ISPR से मुझे एक लेटर आता है
कॉल आती है कि आपने आना है, यू आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए है, आपने 23 मार्च की परेड ऑब्जर्व करी। तो मैंने कहा आप मुझे कैसे मतलब अप्रोच कर सकते हैं, आप मेरे इदारे को लिखें। और वो तो खैर वो भी था, फिर गवर्नर अवार्ड से भी तो अल्लाह ताला ने ये जितने भी मेरे इदारे हैं, हुकूमत है, अभी रिसेंटली टर्किया के वाक़या में आपने देखा कि खुद हमने कई लाइव विक्टिम्स को, और आई वाज द ओनली फीमेल ओवर देयर इन 51 कंटीजेंट जो गया था टर्किया में, और कई जिंदा लोगों को निकाला। और अल्लाह ने फिर मुझे एक मौका दिया कि एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें मैंने खुद जिंदा खातून को वहाँ मलबे से बिल्कुल। और अभी आपको रिसेंटली जो हमारी रेस्क्यू 1122 की टीम भी है, जो टर्की अर्थक्वेक अनफॉर्चुनेट एक हुआ था इंसिडेंट, उसमें भी इनकी टीम थी एंड दीबा वाज पार्ट ऑफ इट, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया। और एक कहते हैं ना ह्यूमन मैनकाइंड के लिए जो है ना वो काम आई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हिना मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमने बात की ट्रैफिक पुलिस की भी, रेस्क्यू की भी, मोटरवे पुलिस में किस तरह से मेल एंड फीमेल की ट्रेनिंग क्या वहाँ पर मुख्तलिफ है या वहाँ पर भी सेम ही है? नो मैम, ट्रेनिंग का जो होता है वो क्राइटेरिया मेल फीमेल दोनों के लिए सेम होता है। जैसे फिज़िकल फिटनेस के लिए पीटी परेड मेल पर्सन को करनी होगी, फीमेल को भी वैसे ही करनी है। पीटी परेड में बराबर है, लाज जो हैं दोनों को पढ़ाए जाएंगे, स्पोर्ट्स हैं इंडोर आउटडोर सारी जो करवाई जाएंगी। इसी तरह ट्रेनिंग ओबियसली दोनों ने जो जॉब करनी है, जेडीज़ जो होंगी वो एक जैसी हैं तो ट्रेनिंग भी एक जैसी है, लिहाजा वहाँ से प्रॉपर हमें ट्रेन जो है ना वो एक तरह से किया जाता है, उसमें कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन का मैटर नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि आपको कोई मेडिकल इशू है तो उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन दे दी जाए, वो एक अलग मैटर है, वो मेल को हो फीमेल को उसमें वो रिलैक्सेशन देंगे, अदरवाइज़ वो आपको जो है ना बराबरी के साथ ट्रेन किया जाता है। और हमारी जो ट्रेनिंग होती है ये ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा होती है, वहाँ पर डिफरेंट जो बाकी हमारी सिस्टर एजेंसीज़ हैं, FIA के जो हैं जवान वो भी, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपका कभी हो तो ज़रूर आप विजिट करें, इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा लगेगा। दोस्त का घर है शेखुपुरा, मैं तो आऊँगी आपके पास। और अभी जो है यस अभी जो है हमारी ब्रेक का टाइम है, बट बिफोर दैट दीबा की एक जगह कमिटमेंट है और हम उनको थैंक यू करना चाहेंगे और सलाम पेश करते हैं फॉर प्लेइंग दिस रोल इन द सोसाइटी एंड फॉर बीइंग ऑन द शो। अभी ब्रेक के बाद हमारी बाकी गेस्ट के साथ गपशप जारी रहेगी। वी विल बी बैक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ दीबा मौजूद थी, लेकिन उनको अपनी किसी कमिटमेंट की वजह से जाना पड़ा। लेकिन अभी हमारे साथ जो बाकी के मेंबर्स हैं मौजूद डिफरेंट सर्विसेज से, डिफरेंट फील्ड से, तो हम उन्हीं से अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो फहमीदा, आप हमें बताइएगा कि आपकी, यू आर अ मैरिड वुमन, आपके बच्चे भी हैं माशाल्लाह, तो आप किस तरह से अपनी फैमिली लाइफ को भी मैनेज करती हैं और एक थिक स्किन्ड जॉब भी मैनेज कर रही हैं? जी, मैं ये ज़रूर कवर करूँगी कि हमारे लिए मैम लाइफ बहुत टफ़ होती है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट आपकी जॉब होती है और फिर आपने अपनी मैरिड लाइफ को लेके चलना है। वो उसमें सिर्फ बच्चे और हस्बैंड नहीं है, आपके इन लॉज पूरे आते हैं और वो फैमिली को भी सेटिस्फाइड करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे जो इन लॉज हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं। मुझे इस पूरी सिचुएशन में कोई ऐसा कुछ हेक्टिक सिचुएशन को हैंडल नहीं करना पड़ा और मुझे फैमिली की तरफ से फुली सपोर्ट होती है। और दूसरी जो मेरी एक और खुशकिस्मती है वो ये कि डिपार्टमेंट में भी मुझे बहुत अच्छी अकोमोडेशन मिल जाती है। उसमें ये होता है कि मैम हमारी फ़ीमेल के लिए 8 घंटे की ड्यूटी होती है जो बाउंड नहीं करते ड्यूटी, तो हमें पता होता है कि हमने 8 घंटे अपनी ड्यूटी के बाद कौन कौन सी चीज़ें मैनेज करनी है, तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल वही बात आ जाती है कि लाइफ में ना एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट सपोर्ट इज़ इम्पोर्टेंट। दुआ, व्हेन इट कम्स टू यू, मुझे ये बताओ आपका व्यू पॉइंट क्या है कि वुमेन नीड टू बी एम्पावर्ड, स्पेशली कोई भी फील्ड हो सोसाइटी में? हमारे यहाँ जितना ख़तरा ख़वातीन को मर्दों से है उतना ख़तरा ख़वातीन से भी है। लेकिन मैंने एक चीज़ आज वुमेंस डे पर बड़ी फॉर्चुनेट ऑब्जर्व की कि जब दीबा बता रही थी अपने यूनिफॉर्म के बारे में तो फहमीदा वाज स्माइलिंग, और जब वो बता रही थी तो उनकी आंखों में भी चमक थी।
फिर शी वॉज वेरी हैप्पी। इसका मतलब कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। तो इस चीज़ को भी मुझे लगता है कि मज़ीद प्रमोट करना चाहिए कि ख़वातीन भी एक दूसरे को सपोर्ट करें, बिकॉज जैसे उन्होंने कहा कि उनके इन लॉज अच्छे हैं, तो शी इज़ वेरी फॉर्चुनेट। मैंने ये भी फील किया है एंड आई एम शेयरिंग इट फॉर द सेक ऑफ वेरी ब्रॉड परस्पेक्टिव कि शादी होना बड़ा मुश्किल है वर्किंग लेडी के लिए। मतलब बीइंग इन द क्राइम फील्ड इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर माई फैमिली टू चूज अ गाय फॉर मी, क्योंकि जब उनको वो ये बताते हैं कि शी इज़ अ क्राइम रिपोर्टर या शी हैज़ बीन डूइंग क्राइम बीट, तो वो ये होता नहीं, वो तो पुलिस को जानती होगी। क्या पुलिस के साथ खड़ी हुई थी, होता है कि they know the laws, they know the rights, तो फिर उससे तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। इट इज़ रियली वेरी चैलेंजिंग। ख़वातीन का एम्पावर होना, जहाँ यहाँ पर हमें देख के ये लगता है कि सेल्फ डिफेंस आना चाहिए तभी आप एम्पावर्ड हैं, लेकिन सिक्योरिटी की सूरत हाल में मुझे लगता है कि सिक्योरिटी सेंस बिल्ड करनी चाहिए, प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए, रेड फ्लैग्स को पहचानना चाहिए कि आप कब येलो जोन में और कब आपको उस ब्लू जोन से निकलकर उस रेड फ्लैग से बचना है। तो ये एम्पावरमेंट है एक्चुअली। और हमें ये भी अभी, क्योंकि हम इतनी मॉडर्न एज में रह रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी भी है, हर चीज़ भी है, लेकिन ख़यालात अभी भी हमारे बड़े कदीमी हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ख़वातीन अगर एम्पावर्ड हैं तो वो लिबरल नहीं है, उनको अगर अपने राइट्स का पता है तो वो एरोगेंट नहीं है। अगर वो जॉब कर रही हैं, फाइनेंशियली सफिशेंट हैं, तो दे कैन बी अ सपोर्ट फॉर यू पीपल। इफ़ आई राइड बाइक सो आई एम वेरी हेल्पफुल फॉर माई पार्टनर। अगर वो ऑफिस में बिजी है तो आई कैन पिक अप माई किड्स इफ ही हैज नो कार। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बड़ा जरूरी है कि आपने जो तीनों चीजें हैं ना, कि जैसे दुआ ने बोला ना, इफ ही डोंट हैव कार, मतलब अगर लड़कियां किसी अब सेक्टर में लाकर नहीं डिस्क्रिमिनेट कर रही कि लड़के के पास ऐसी जॉब, ऐसी गाड़ी, ये सब होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है लड़कों को भी इसी तरह ऑटो को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन पता है क्या, अबीरा दुआ ने जो सबसे अच्छी चीज़ हाईलाइट की है वो ये है कि अक्सर ये, आपकी बात से मैं एग्री करूँगी, अक्सर ये कहा जाता है कि विमेन हु आर सेल्फ अवेयर, जिनको अपना पता है कि क्या चीज़ चाहिए लाइफ में, क्या चीज़ नहीं चाहिए, वो एक डेंजर बन जाती हैं फॉर अ लॉट ऑफ गाइज आउट देयर। उनकी फैमिलीज जो हैं वो भी उस चीज़ को नेगेटिव वे में ले जाती हैं। सो कई जगहों पे आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो आपका वीक पॉइंट बन जाती है। मुझे बड़ा एतराज़ है कि जब आप किसी खातून के बारे में उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं तो आप कहते हैं घरेलू है या वर्किंग है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस लफ्ज़ से कि घरेलू और वर्किंग, ये बड़ा हरासमेंट है, ये तो टोटल हरासमेंट है। हाँ, दोनों का हो सकता है। दुआ ने जो हमें ड्यूरिंग द ब्रेक बताया ना, शी शदीद सिंगल, वो अब अपने अंदर से ना चीजें निकाल रही है कि ये, लेकिन बट स्टिल आई थिंक नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है। आपने एम्पावरमेंट की बात शुरू की है, अगर तो एम्पावर्ड लड़कियों के साथ रहना सिखाएं सोसाइटी को कि उनका बिहेवियर ऑब्वियसली चेंज होगा। ख़वातीन हमेशा क्यों पिसती रही हैं? क्योंकि उनको पता है वो डिपेंड करती हैं फाइनेंशियली अपने जो भी भाई है, बाप है, जो भी है। अब ख़वातीन जब कमाती हैं तो ज़ाहिर है उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, उनको पता है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनको पता है उनको क्या चीज़ चाहिए। और अगर अब वो आपकी मिन्नतें नहीं करी किसी भी सेक्टर की, वो ख़वातीन भी हो सकती हैं घर की, तो उनको कॉन्फिडेंस देना सीखें। वरना हमने बहुत सारी ऐसी जगह देखी हैं कि डायमेंशंस नहीं है हमारी सोसाइटी में। व्हेनेवर जब हमने डिप्रेशन पे बात शुरू की तो हमने ये देखा कि लोगों ने उसको लेम एक्सक्यूज बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारी ऐसी मर्डर स्टोरीज हमने कवर की जिसमें लड़कियों ने कहा या लड़कों ने कहा कि हम डिप्रेस थे इसलिए हमसे कत्ल हो गया। फिर जब हमने बात शुरू की कि अर्ली एज मैरिजेस होने चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो गलत कामों की तरफ ना जाएं, तो हमने देखा बच्चियां घर से भागना शुरू हो गई। डायरेक्शन नहीं है कैंपेन। So many things needs to be addressed properly। और अगर half information is the kill zone। बिल्कुल इसी तरह है। और इसीलिए हम लोग के शो करने का भी बेसिक यही मकसद है कि लोगों को अच्छी चीज़ें अच्छी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट का पता चले। है ना, आपका क्या कहना है इस बारे में कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस किस हद तक अब आ गई है? एज यू आर अ यूनिफॉर्म जॉब्ड पर्सन, तो आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली यू आर फ्रॉम अ बैकग्राउंड एज वेल, और आपकी भी एक फैमिली है। आपको किस तरह से फैमिली ने सपोर्ट किया, या आपसे पहले कोई मिथ थी फैमिली में कि नहीं लड़कियों को ऐसी जॉब्स नहीं करनी चाहिए, या पुलिस या इस तरह के किसी सेक्टर्स में नहीं जाना चाहिए कि रिश्ते ढूंढने में मसला होता है, या ये सारी जो चीज़ें थी, आपको क्या लगता है अब किस हद तक ये पाकिस्तान में कम हो गई? अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि मेरी फैमिली में मेरा ख्याल है कि फोर्स में फीमेल सिर्फ मैं हूँ, फीमेल नहीं है, मतलब मेरे पास लड़की है ही नहीं। हाँ जी। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैकग्राउंड मेरा सारा एजुकेशनल फील्ड से। आई हैव सर्व्ड एज अ टीचर, लेक्चरर, प्रिंसिपल, ये सब कुछ। ठीक है। तो अब मैं बात यहाँ से करूँगी कि ये जब मेरी जॉब हुई है ना, मैं अपॉइंट हुई हूँ, तो आई वॉज मैरिड।
प्रोसेस सारा चल रहा था, क्योंकि जॉब के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। पहले वैकेंसीज आती हैं, फिर आप अप्लाई करते हैं, फिर आपका रिटन टेस्ट होता है, यस, फिर आपका ड्राइविंग का टेस्ट है, मतलब जैसे आप क्वालिफाई करते जाएंगे, इंटरव्यू है, फिर मेडिकल है, देन तो ये 2.5 ईयर इसमें लगे ना। तो ये इन प्रोसेस था। मेरी शादी हुई है, उसके 5 मंथ्स आफ्टर नोटिफिकेशन इसका हो गया। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब अगर वो कहते कि आपने नहीं करनी तो ऑब्वियसली मुझे ये होना था कि मैं नहीं करती ना, लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं जॉइंट फैमिली में हूँ और मेरे लिए तभी पॉसिबल है कि मैं जॉब को इतने अच्छे से मेंटेन कर पा रही हूँ कि मेरे ऑब्वियसली किड्स भी हैं, तो उनको वो जॉइंट फैमिली में मतलब एक होता है ना कि यूजुअली हम सोचते हैं कि शायद सब कुछ बैड है, नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पॉजिटिव रहे। और फिर यहाँ पर ये भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि जब आप ये चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ पॉजिटिव हो ना, तो फिर आपको भी थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए, कोऑपरेट करें दूसरों के साथ ना। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, आप एम्पावर्ड हैं, तो फिर आप जो दूसरों को दे सकते हैं वो दें, फिर वो आपके साथ ऑब्वियसली अच्छा ही करेंगे। ठीक है, रेस काम करती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव रेस होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पॉजिटिव में और दूसरे आपके साथ नेगेटिव ही रहेंगे? बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि आप जो वाइब्स दुनिया को दे रहे होते हैं वही आप वापस भी गैदर कर रहे होते हैं, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने हाईलाइट की है कि जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम को एक नेगेटिव मैनर में लिया जाता है, वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम इनके केस में और बहुत सारी ऐसी खातन के केस में एक पॉजिटिव चीज़ में, एक पॉजिटिव मैनर में ही वो रोल प्ले किया जाता है, बिकॉज यू हैव दैट हेल्प फ्रॉम योर फैमिली कि अगर आप काम भी कर रही हैं तो आपके बच्चे भी घर में कोई देख रहा है, उनका ख्याल रख रहा है, और स्पेशली आपके घर का बंदा है, कोई कहते हैं ना मेड्स या किसी एक्सटर्नल हेल्प की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह। फहमीदा, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में कि किस तरह से आपकी फैमिली ने किस तरह आपको सपोर्ट किया और कितना आपकी फील्ड में कितनी चेंजिंग आ गई है? बिकॉज ट्रैफिक पुलिस, अगर हम जेंडर ना भी देखें तब भी लड़कों के लिए भी ये बहुत टफ फील्ड है। अगर आप ऑन फील्ड देखें, इवन इन ऑफिस जॉब भी अगर आप बताएं तो वो भी बहुत डिफिकल्ट है, रादर देन बीइंग ऑन रोड्स या जो भी आप की फील्ड की स्पेसिफिकेशंस हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब लड़कियों का इस फील्ड में आना आसान है या फिर लोग उनको वैसे सपोर्ट करते हैं जैसे करना चाहिए? जी मैम, मैं इसमें ज़रूर कोट करूँगी। हम लोग फर्स्ट बैच थे 2006 में जब हम आए, तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी चीज़ का स्टार्ट लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें थोड़ी थोड़ी आसानियाँ पैदा होती हैं। तो हम लोगों ने शुरू में देखा था, क्योंकि अभी बात कर रही थी मैम दुआ के इसकी बाइक की, कि बाइक राइडिंग की, तो पहले ये ट्रेंड था जैसे आपने जिक्र किया था कि जी बाइक चला रहे तो सिग्नल पे खड़े तो सारे उसको देख रहे होते थे। लेकिन मैडम अब जो मैंने फील्ड में देखा है, अब इस चीज़ को मोस्टली जो मेल हैं वो बॉदर नहीं करते, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो गई, अपनी स्कूटी पे जाती हैं। तो इसी तरह हम लोग जब आए थे स्टार्टिंग में, तो जब फर्स्ट टाइम हमारी ट्रेनिंग, हमारी जो फील्ड वर्क है वो हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। तो जब हम फील्ड में आए थे 2007 में, तो बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग था कि यार ये यूनिफॉर्म में लड़कियां पुलिस में और रोड पे खड़ी हुई हैं और चलानिंग कर रही हैं, और हम लोग पेट्रोलिंग ऑफिसर भी थे। 250 जो हमारी हैवी बाइक है उस पर जब हम पेट्रोलिंग करते थे तो आप यकीन जाने कि सारी ट्रैफिक जैसे स्टक नहीं हो जाती, वो ये देखते थे कि यार 250 चला रही लड़की और लड़कियां चला रही प्यारी बाइक होती है ना वो। जी बिल्कुल, लिटरली मुझे तो देखने का मजा आता है। अच्छा, उसको हम बिल्कुल भी हैरेसमेंट की नजर से नहीं देखते, खुश हो के हम देखते हैं। जैसे देखिए वो बात हुई थी कि मैम दुआ ने कहा कि उन्होंने कहा माशाल्लाह, तो ये दो चीज़ें हैं। अगर आप उसको नेगेटिव में लेंगे, जी इसने आपको हरास किया, तो वो हरासमेंट है। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव देखते हैं कि उन्होंने कहा कि माशाल्लाह ये देखिए बच्ची है और ये बाइक राइडिंग कर रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। और चूंकि मैं ये नहीं कहती कि ये जी इंडिपेंडेंट होने के लिए आप ये सीखे, मैं कहती हूँ ये स्किल हर एक को आनी चाहिए, फीमेल को स्पेशली, इसलिए कि आपके घर में किसी टाइम कोई भी इमरजेंसी हो सकती, तो उसके लिए क्या आप फ़ोन कॉल्स में लाएंगे अपने मेल्स को कि जी आएँ और उनको लेके जाएं, उस टाइम में सबसे ज्यादा आपकी ये स्किल काम है। ऐसी है वही दुआ ने जो बात की ना कि आप उसको एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लें, ये ना लें कि ये मेल या फीमेल चला रही है। और मैम आज इस फोरम के बिहाफ पे मैं ये भी बताना ज़रूरी समझूंगी कि हमारे CTPL ने ऑल ओवर लाहौर एक वाव के नाम से वीमेन ऑन व्हील जो प्रोजेक्ट है हमारा चल रहा है रेस्क्यू में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें मैं आज सारी अपनी बच्चियों को इनवाइट करूंगी कि वो आएँ, क्योंकि मैम उस पर
पे कोई चार्जेस नहीं है, कोई टाइमिंग, 15 दिन में हम आपको बाइक राइडर एक्सपर्ट बना के वहाँ से निकालेंगे। प्लस दूसरा उसमें आपको बेनिफिट ये है कि डे फर्स्ट पे आपका हम लर्नर बनाएंगे और आफ्टर 42 डेज जब आप 15 डेज के बाद पास आउट हो जाएंगे, हमारे चूंकि रजिस्ट्रेशन में आप होंगे 42 डेज के बाद हम आपको बुलाएंगे और आपको लाइसेंस भी देके भिजवाएंगे। अबीरा तुम जा सकती हो, तुम पहले कंप्लेन कर रही थी ना शुरू मेरा में। तो जो होता है ना वाव, अब मुझे पता चल गया है वो वाव ना किसी वजह से आ रहा था, जिस तरह हम लोग डू यू नो इस पे जाते रहे ना, अब वाव की भी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ फहमीदा कि अगर जो लाहौर में देखने वाली जो बच्चियाँ हैं, व्यूवर्स हैं, अगर वो आना चाहते हैं, इसको अप्रोच करना चाहते हैं, तो हाउ कैन दे रजिस्टर एंड वेयर टू कम, कहाँ आना पड़ता है? मैम हमारा फिरोजपुर रोड पे LOS नाम है स्टॉप का, वहाँ पे रेस्क्यू ऑफिस है, उसके अंदर हमारा पूरा सेटअप है जो कि जहाँ पे हमारी फीमेल इंस्ट्रक्टर है, वहाँ पर आए ID कार्ड की कॉपी और एक पिक्चर के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और 15 दिन के बाद आपको, अगर पहले बैच चल रहा है तो 15 दिन के बाद आपको कॉल आ जाएगी, आप 15 दिन में वहाँ से एक्सपर्ट होकर निकलेंगे। इसके अलावा अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हमारे रास्ता ऐप में सारी जो तफसील है उसकी मौजूद है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, हाउ सिस्टमैटिक। और वही जब मोटरवे पुलिस की बात आ जाती है तो है ना, मुझे बताएं जो फीमेल्स हैं मोटरवे पुलिस को ज्वाइन करना चाहती हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मोस्ट वेलकम, ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ ऑब्वियसली जैसे मैडम ने भी कहा, यूनिफॉर्म जब आप पहनते हैं ना तो आप बड़ा प्राउड फील करते हैं, ठीक है। मेरी भी बड़ी विश थी कि मैं यूनिफॉर्म फोर्स में जाऊँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैं सबको ज़रूर कहूँगी कि जब आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जैसी वैकेंसीज आती हैं वो पब्लिश हो जाती हैं, आप देखें, उसको अप्लाई करें, फ़ीस सबमिट करवाएं, अप्लाई करें। मैं इसलिए ये सारा प्रोसेस बता रही हूँ, ये लोग पूछते हैं कि हमने करना क्या है ना इसमें। उसके बाद आपको पता चल जाएगा जब इसका टेस्ट होता है, वो आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फर्दर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, ठीक है। फर्दर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, वो आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, एग्जामिन करते हैं कोई ऐसा स्वेयर आपको डिजीज़ तो नहीं है, हाँ जी। फर्दर फिर आप नोटिफाई हो जाएंगे, इंशाल्लाह आप ज्वाइन कर लेंगे और बेफिक्र होके आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 8 ईयर्स हो गए इस डिपार्टमेंट में, कभी कोई ऐसा इशू, मतलब ये नहीं है कि यहाँ बैठी सिर्फ मैं कह रही हूँ कि मुझे हरासमेंट का या ऐसे कुछ भी नहीं जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। आप इज अ पावर, यू नो, मतलब आप खुद इतने एम्पावर्ड हैं। डिपार्टमेंट हमें ये प्रोटेक्शन और ये रिस्पेक्ट देता है जो मैं चाहती हूँ कि हम दूसरे लोगों को बताएं। जैसे आपने क्वेश्चन किया था ना कि मुश्किलात क्या आती, तो वो मेरी बात वही रहेगी कि मुश्किलें हमने देख ली, अब इतनी आसानी है कि 8 घंटे की ड्यूटी है और आपको इतनी रिस्पेक्ट, हमारा एटमॉस्फेयर मैम इतना रिलैक्स होता है कि हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि हम उस 8 घंटे में अपनी सारी ड्यूटी जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। वही बात है कि आप लोगों को वो एक प्रोटेक्शन मिल रही है पूरे उस इंस्टीट्यूट से। बिल्कुल। अच्छा दुआ, एज वी आर गोइंग टू एंड आवर शो इन अ शॉर्ट व्हाइल, तो मैं चाहूँगी आप कोई क्विक एंड शॉर्ट नोट देना चाहें हमारी उन लड़कियों को जो क्राइम रिपोर्टिंग का शौक तो बहुत रखती हैं और एजेंट्स वाली सारी सीरीज देखती हैं लेकिन वो इस फील्ड में कैसे आ सकती हैं? ख़वातीन इन एक्चुअली एम्पावर्ड होती हैं, उनको बस रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वो उनमें स्ट्रेंथ है। आप देखें जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन सा शख्स है? एक बीवी। वो घर बैठ के ये बता देती है कि हस्बैंड का परफ्यूम आज चेंज है, अभी वो घर में एंटर नहीं होता उसको पता लग जाता है कि उसकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, उसको पता होता है कौन से सिगरेट की डब्बी है। तो अगर एक बीवी इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, इसका मतलब अल्लाह ताला ने औरत को बड़ा मजबूत बनाया है। वो कुर्बानी दे के भी मुस्कुराती है, वो फौलाद होती है, उसकी सिक्स सेंस बहुत तेज होती है। यस। तो क्राइम रिपोर्टिंग का अगर आप शौक रखते हैं और आपको लगता है कि आप उसमें वैसे जा सकते हैं, बिकॉज वुमेन कार्ड नहीं चलता किसी भी जगह पर। ये जितनी भी खवातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं सबको देख के ये लगता है कि शायद कोई लक थी, लेकिन एक ग्रेजुअल प्रोसेस से होके आए हैं और उस भट्टी में जले हैं जो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन साथ साथ फैमिली भी मैनेज की। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी आपको यहाँ पे खवातीन आपने बिठाई हुई हैं, इनकी सबसे खूबसूरत बात ये कि बागी नहीं है। Yes, अपनी फैमिली को साथ लेके चल रही हैं, बच्चे प्राउड करते हैं, अपनी सक्सेस के बाद तालियां बजाने वाले घर वाले मौजूद हैं। मैं भी अगर क्राइम बीट करती हूँ, मैंने स्टीरियोटाइप तोड़ी है, तो मेरे भी पेरेंट्स मेरे पीछे खड़े होते हैं, तो दैट इज द अल्टीमेट सक्सेस। खवातीन जो ये समझती हैं कि ये शॉर्ट गेम है, ऐसा नहीं है, आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वुमेन कार्ड नहीं चलता, आउच और नहीं चलता। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। और हम लोगों की बीमारियां भी बड़ी अजीब होती हैं। मैं आपको मतलब बड़े मजे की एक चीज़ सुनाती हूँ। मैं अपनी आंखें चेक करवाने गई कल,
तो उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी आंखें खुश्क हो गई हैं। उसने कहा आप रोती नहीं है, आई लिड्स और आईज ड्राई हो गई हैं। Okay. तो हमारी तो बीमारियां भी ऐसी होती हैं कि जिनका हल रोना है। आयरनी, लेकिन आपने It बड़ी happens, अच्छी चीजें हाईलाइट की हैं। वही बात आ जाती है जब हम आप तीनों को देखते हैं तो हम लोगों को भी हर चीज से एक स्ट्रेंथ मिलती है लाइफ में, और हम आप तीनों का शुक्रिया अदा करेंगे। बिल्कुल, और हम अपने चैनल डिस्कवर पाकिस्तान और अपने शो सलाम पाकिस्तान की तरफ से इन तीनों खातीन को और उन तमाम खातीन को जो आज हमारे चैनल पर आई हैं और उसके अलावा जो देख रही हैं व्यूअर्स, एवरीवन, एवरी वुमन अराउंड द वर्ल्ड, हम उन सबको अपने चैनल की तरफ से सलाम पेश करते हैं। एंड ऑन दैट नोट हिबा, आज हमने इंटरनेशनल वुमेंस डे को बड़े ही मज़ेदार तरीके से सेलिब्रेट किया है। वैसे तो हमारा ये पूरा हफ्ता ही खातीन के नाम डेडिकेट है, लेकिन आज हमने इतनी पावरफुल खातीन से आपकी मुलाकात करवाई, कुछ ऐसी थी जो अपने घर और फैमिली को साथ लेकर चल रही थी, और कुछ ऐसी भी थी जो हमारे मुल्क और कौम के लिए बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। और अबीरा, वही बात आ जाती है, आज इंटरनेशनल वुमेन डे, बट आई फील वी शुड अप्रिशिएट वुमेन ऑन डेली बेसिस, चाहे वो आपके घर के छोटे से छोटे काम क्यों नहीं होते, वो अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं, उसको भी अप्रिशिएट करें। एंड वी फील एम्पावर्ड। आज हम हमारे स्टूडियो में कहते हैं ना, एक वो स्ट्रेंथ थी फर्स्ट इवन सेगमेंट में और सेकंड सेगमेंट पे भी, और हम इसी कंटिन्यूटी में रहेंगे फॉर इवन लाइक द रेस्ट ऑफ द वीक एज वेल। हम इस चीज़ को हाईलाइट करते रहेंगे, बट फॉर नाउ हमारे शो का टाइम खत्म होता है। कल हम फिर वापस आएंगे, यस, विद द सेम एनर्जी एंड सम न्यू गेस्ट, और कोई मज़ेदार से टॉपिक्स भी आपके लिए होंगे, तो आप देखना मत भूलिएगा कल ऑन द सेम टाइम। Until then, take care. Allah Hafiz. Khuda Hafiz and be kind.